सफेद रंग के एक खूबसूरत कमरे में बिस्तर पर पेट के बल लेटी एक लड़की ने अपने मोबाइल में कपल रील्स देखकर खुद से बातें कर रही थी। पता नहीं लोगों को चलते फिरते उन्हें उनका प्यार कैसे मिल जाता है। क्या प्यार वाकई इतना आसान होता है कि किसी को पहली बार देखने से ही हो जाए? 21 साल की सांची के लंबे काले बाल यूं ही तकिए पर बिखरे थे और मोबाइल की लाइट से उसका गोरा रंग और दमक रहा था। भूरी आंखें और भी प्यारी दिख रही थीं। उन कपल रील्स को देखकर वो अपने उस प्यार को मिस कर रही थी जो उसकी जिंदगी में कभी आया ही नहीं था। सब कहते हैं कि भगवान जी ने हम सब के लिए किसी न किसी को बनाया है, पर मुझे तो लगता है वो मेरे लिए किसी को बनाना ही भूल गए हैं। तभी बाहर कोई दूर खड़ा व्यक्ति उसे खिड़की से अंदर झांक कर देख रहा था। उसने सिर पर काली हुडी पहनी हुई थी और बाकी चेहरा अंधेरे में ढका हुआ था। बस दिख रही थी तो उसकी वो चमकती हुई नीली आंखें। वो सांची को एक टक से घूर ही रहा था कि तभी हवा का एक तेज ठंडा झोंका सांची के बालों से होकर गुजरा। सांची उठकर तुरंत खिड़की के पास गई तो वो झट से दीवार की दूसरी साइड छिप गया, जिससे सांची उसे देख न सके। सांची वहीं खड़ी ठंडी हवाओं को महसूस कर ही रही थी कि तभी एक चितकबरी बिल्ली ने टेबल पर रखा उसका दूध का गिलास नीचे गिरा दिया। गिलास चकनाचूर हो चुका था। सांची उठाने भागी तो वो व्यक्ति खिड़की से वापस उसे देखने लगा। हड़बड़ाकर कांच उठाया तो एक टुकड़ा सांची की उंगलियों में जाकर चुभ गया। हे भगवान, कुछ भी अच्छा क्यों नहीं हो सकता मेरे साथ? प्यार मांग रही थी आपसे, आपने तो तकलीफ ही दे दी। जिस तरीके से वो सांची को देख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो खिड़की से अभी कूदकर तुरंत आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। खून सांची का बह रहा था, मगर बेचैन वो ऐसे हो रहा था जैसे तकलीफ उसे हो रही हो। वो वहीं खड़ा रहा। देखते देखते एक बार तो लगा कि वो आ ही जाएगा, मगर नहीं। वो उसी बेचैनी में बिल्कुल बिजली की तेजी से आखिरकार वहां से भाग निकला। इधर सांची खुद ही अपनी उंगली पर दवाई लगाते हुए बोली, दिया को खरोच भी आ जाए तो उसका बंदा उसे 10 कॉल करता है। काश कोई ऐसा होता जो मुझसे भी मेरा हाल पूछता। सांची ऊपर देखकर बोली, भगवान जी, मेरे लिए किसी को भेज दो ना जो मुझसे बहुत प्यार करे। कैसा दिखता है, क्या करता है, क्यों करता है, वो सब मैटर नहीं करता, वो मैं मैनेज कर लूंगी। ठीक अगले ही पल अंधेरों के ही बीच किसी शख्स ने वही चितकबरी बिल्ली अपने हाथ में ले रखी थी जिसने सांची के दूध का गिलास गिराया था। बिल्ली का गला खून से लथपथ था। ध्यान से देखा तो उस शख्स की लाल आंखें चमक रही थीं और दांतों से खून टपक रहा था। अगले दिन सुबह सुबह ही सांची के पिता शेखर ने हाथ में लड्डू का डिब्बा लिए अपनी पत्नी रेनू से पूछा, ये नैनी अब तक उठी कि नहीं? रेनू ने भी तुलसी में पानी डालते हुए कहा, जब तक कोई 4 बार न उठाए तब तक वो नींद में ही गजबजाई रहती है। हाँ, मगर आज उसका जन्म बार है। खैर, पता था मुझे, इसीलिए उसके हिस्से की पूजा भी कराया छो। बच्चों को सब माफ होता है। शेखर के उठाने के बाद सांची नहाई धोई और मिरर वर्क वाला पर्पल अनारकली सूट पहनकर तैयार हो गई। कानों में बड़ी बड़ी बालियां और बाएं हाथ में ढेर सारी ऑक्सीडाइज्ड चूड़ियां पहनकर बोली, नाश्ता कैंटीन में करूंगी वरना लेट हो जाएगा। यह सुनते ही शेखर ने एक पराठा रोल किया और सांची को पकड़ाते हुए कहा, तू कितना खाएगी बता आज मुझे, ये ले खाते खाते चल। तो रेनू भी सांची को टीका लगाते हुए बोली, ये बर्थडे वाले दिन ही बच्चों को ज्यादा नजर लगती है। दोनों बाप बेटी स्कूटर पर निकले और करीब 20 मिनट बाद कॉलेज पहुंच गए। कॉलेज पहुंचते ही सांची हड़बड़ाकर स्कूटर से उतरी और झटक कर अपना दुपट्टा कंधे पर ओढ़ा। फिर भी दुपट्टा पीछे को खींच रहा था तो उसने मुड़कर देखा। वो जब पीछे पलटी तो देखा कि उसने दुपट्टे से एक लड़के के सिर को ढक दिया था। वो घबरा गई। सांची हड़बड़ाकर बोली, ओह सॉरी, मैंने पीछे देखा ही नहीं और आई एम सॉरी। वहां मौजूद सब ये देखकर हंसने लगे तो सांची घबरा गई, लेकिन लड़के ने ढके हुए चेहरे के साथ एक मोटी सी आवाज में बड़ी शांति से कहा, इट्स ओके। ये बोलकर लड़के ने अपने चेहरे से धीरे से वो दुपट्टा नीचे को सरकाया। लड़के को देखकर सांची की मुस्कान खिल गई। उसकी नजरें लड़के के चेहरे से हट ही नहीं पा रही थीं। हटती भी कैसे?
आखिर इतना हैंडसम लड़का उसने पूरे देहरादून में अब तक नहीं देखा था। गोरा रंग, मोटी गहरी भौएं और दिल तक झांक लेने वाली हल्की ग्रे आईज। काले रंग के ओवरकोट में लड़का अलग ही जान निकाल रहा था। दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे कि तभी शेखर की आवाज आई, सांची, क्लास के लिए देर हो जाएगी बेटा, फूको अब जल्दी। सांची का ध्यान अचानक से टूटा। हाँ पापा, हाँ। और वो उसी वक्त सीधा कॉलेज कैंपस के अंदर चली गई। अकेले में भी वो मुस्कान उसके चेहरे पर बरकरार थी। उसने अंदर जाते हुए हल्के से पलटकर उस लड़के को एक बार और देखा। उसने देखा वो लड़का उसे ही देख रहा था। ये देखकर सांची की मुस्कान और खिल चुकी थी। दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे कि तभी सूट पर लगा मिरर धूप में चमका और लड़के की आंख पर लगा। उसने आंखें बंद की और सांची वहां से गायब। सांची अब अपने क्लास में थी, पर उसका मन अब भी उसी लड़के पर टिका था। वो अपने दुपट्टे के उस छोर को देखकर मुस्कुराने लगी जो उस लड़के पर जाकर अटक गया था। कसम से, अगर मोहब्बत की कचहरी लगी न कभी, तो ये दुपट्टे और घड़ियां सबसे बड़े मुजरिम करार दिए जाएंगे। सांची अपने ख्यालों में खोई ही थी कि कोई लड़की उसे अंदर को धक्का देकर उसकी सीट पर बैठ गई। क्या बदतमीजी है ये? सांची ने कहा। अच्छा, तो मतलब अब मैं तेरे सामने भी तमीज से पेश आऊं, है ना? हाँ और क्या, अच्छा लगता है। सुन, मम्मी मत बन प्लीज। अचानक से सांची की नजर उसी क्लास में दुपट्टे वाले तमीजदार लड़के पर पड़ी। लड़के के आते ही सबकी नजरें उस पर ही टिकी थीं। लड़कियां तो ठंडी आहें भरते हुए बोली, यार मैं तो डिसअपॉइंट हो गई थी कि हमारी क्लास में एक भी और लड़का नहीं है, बट लुक एट हिम। लड़कियों का जहां ये हाल था, वहीं लड़के तो जलकर खाक हो रहे थे। भाई, अगर ये क्लास में रहा ना तो समझ लो अपना कोई चांस नहीं है। वो लड़का सबसे पीछे जो एक सीट खाली थी वहीं जाकर बैठ गया। टीचर ने आते ही कहा, आज हमारी क्लास में एक नया स्टूडेंट है। आई नो मिड ईयर एडमिशन है, लेकिन प्लीज अगर उसे कुछ नोट्स वगैरह चाहिए तो उसे दे दीजिएगा। टीचर ने लड़के की तरफ देखकर कहा, प्लीज स्टैंड अप, कुछ बताओ अपने बारे में। लड़का खड़ा हुआ और बोला, मेरा नाम अमर है और बाकी जो भी है वो जानना शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो या इतना ही। उसका नाम सुनते ही सांची ने उसे पलटकर देखा और हल्के से मुस्कुराई। सब बातों के बाद फाइनली कॉलेज खत्म हुआ। अमर के बारे में सोचकर सांची के पेट में तितलियां उड़ रही थीं। उसकी नजरें लड़के को ढूंढ ही रही थीं, तभी उसे एक आवाज आई, एक्सक्यूज मी। पलटकर देखा तो अमर उसके सामने खड़ा था। वो इतना लंबा था कि सांची बिल्कुल उसके सीने तक आ रही थी। मुझे नोट्स चाहिए। एक्चुअली सबसे पहले मेरी नजर तुम पर ही पड़ी थी, तो सोचा तुमसे ही मांग लूं। तो बोलो, दे सकती हो? अमर की बात सुनकर सांची एक गिलहरी की तरह बस उसे टुकुर टुकुर देखकर मुस्कुराई जा रही थी। अमर ने टोकते हुए कहा, तुम्हारे इस नॉन स्टॉप स्माइल की वजह जान सकता हूं मैं? सांची ने एकदम से खुद को रोका और होठों को दांतों से कस के दबा दिया। घबराहट के मारे उसके कान लाल हो रहे थे। कुछ नहीं, वो बस नोट चाहिए ना तुम्हें? एक सेकेंड। मगर वो बेचारी इतनी नर्वस थी कि उसे नोटबुक मिल ही नहीं रही थी। अगले ही पल अमर ने कहा, हाँ मुझे दो, मैं खुद ढूंढ लेता हूं। और ये बोलकर उसने खुद ही सांची का बैग उसके कंधे से पकड़ लिया। अमर का हाथ अपने कंधे पर महसूस करते ही सांची बिल्कुल लाल हो गई। बैग उतारा तो कमबख्त दुपट्टा भी नीचे सरक गया। अब जब दुपट्टा संभालकर वापस रखा तो उंगलियां उसकी गर्दन को छू गईं। यह देखकर सांची की फ्रेंड दिया साइड में खड़ी खड़ी मुस्कुराने लगी। अमर ने नोट्स निकाले और कहा, घर जाने के पहले लंच खत्म कर लेना। फिर वो वहां से निकल गया और सांची बिल्कुल उसे देखती ही रह गई। रास्ते भर सांची के चेहरे से मुस्कान नहीं हटी। घर पहुंची तब भी नहीं हटी। बिल्कुल पागल हो चुकी थी। अजीब लड़का था, ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे मुझे कब से जानता हो। यही सोचते हुए वो अपनी बिस्तर पर लेटी और फेसग्राम पर अमर को सर्च करने लगी। उसने उसकी फोटो जूम की और ध्यान से उसका चेहरा देखा। स्क्रीन से उंगलियां हटाई तो एकदम से घबरा गई। हे भगवान, ये क्या किया मैंने? गलती से फॉलो कर दिया। उफ, अब क्या सोचेगा मेरे बारे में कि इससे नोट्स क्या मांगे मेरे पीछे ही पड़ गई।
सांची ने फोन बंद किया और उन्हीं कपड़ों में तुरंत दिया के घर को निकल गई। जाकर उससे बोली, अरे यार फिर से गड़बड़ हो गई। अब क्या कर दिया इस बार? उसने दिया को फॉलो वाली बात बता दी। अच्छा ठीक है, क्या हो गया? उसने भी तो सामने से आकर नोट्स मांगे थे ना तुझसे। कुछ गलत नहीं सोचेगा वो, चिल कर यार। कुछ देर की बात के बाद सांची अपने घर को निकल गई। सड़कें खाली थीं और पहाड़ों पर तो सन्नाटा वैसे भी कुछ ज्यादा ही पता चलता है। सांची चुपचाप आगे बढ़ ही रही थी कि तभी किसी ने पीछे से सीटी मारी। पलटकर देखा तो 3 लफंगों के अलावा और कोई नहीं था। वो घबरा तो गई थी, लेकिन झूठ मूठ का भौं को तान कर बोली, तमीज नहीं है तुम्हें? एक लफंगे ने आंख मारते हुए कहा, क्या करूं, तुम्हें देख के बदतमीजी सूझ रही है, ठीक कर दो। और तभी उसने अपना हाथ सांची की तरफ बढ़ाया, लेकिन तभी पता नहीं कब कैसे अचानक अमर वहां उनके सामने आकर खड़ा हो गया और ऐसे खड़ा हुआ कि उसके चौड़े कंधों के पीछे सांची बिल्कुल छुप सी गई। सांची बिल्कुल हैरान होकर उसे देखने लगी। अमर ने घूर कर उस लफंगे को देखा और गहरी आवाज में बोला, हाथ किसे लगा रहा था तू? घबरा तो लफंगा भी गया, लेकिन फिर भी चढ़कर बोला, अरे लाड़ी है तेरी जो उसे बचाने आया है, हाँ? हट जा वरना। तीनों फटाक से चाकू निकाल कर खड़े हो गए। एक पल गुजरा नहीं था कि अमर ने किनारे में खड़े लफंगों का हाथ कटाक करके एक बार में तोड़ डाला और बीच वाले को अपने सिर से इतनी तेज मारा कि वो कई फुट पीछे जाकर धड़ाम से गिरा। अमर झट से उसके पास गया और उसका कॉलर दबोच कर बोला, मेरी ये चाहे जो भी लगती हो, मगर आइंदा इसकी तरफ अगर आंख उठाकर भी देखा तो फिर कुछ देखने लायक नहीं बचेगा। तीनों लफंगे वहां से निकल लिए। अमर सांची के पास आया और कड़क आवाज में बोला, क्या कर रही हो तुम यहाँ इतनी रात गए, और वो भी अकेले? सांची घबरा कर बोली, कुछ नहीं, बस दिया को मिलकर लौट रही थी तो ये लोग मिल गए। ऐसे लोग तो मिलेंगे ही, मगर तुम्हें तो सोचना चाहिए था, यहाँ हर कोई तुम्हारा पापा नहीं है, बुरे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं यहाँ। अभी अगर वो तुम्हारे साथ बदतमीजी करते तो क्या करती तुम? सांची हकला कर बोली, मारती। तुम मारती, खाना तो तुम टाइम पर खाती नहीं हो, जान कहाँ है तुम में? अमन ने सांची का हाथ पकड़कर कहा, बच्चों जैसे तो हाथ हैं तुम्हारे, इनसे मारती उन्हें। वो धीमे से नजरें झुकाकर बोली, बच्चों जैसे नहीं है, 21 साल की हूं और आज तो बर्थडे भी है मेरा, लेकिन आज भी डांट पड़ गई मुझे। उसकी आंखें डबडबाई हुई थी। अमर जो उसे लगातार सुनाई जा रहा था वो एकदम से चुप हो गया। उसे इस बात का गिल्ट खाने लगा कि सांची के आंसुओं की वजह वही है। अमर ने बड़ी नरमी से सांची का हाथ छुआ और बड़े आहिस्ता से अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों के बीच डालकर सांची का हाथ कस के थाम लिया। सांची के छोटे से हाथ अमर के बड़े से मर्दाना हाथों में पूरे समा चुके थे। शायद ये इस बात का इशारा था कि वो सांची के लिए हमेशा उसका निगहबान बनकर रहेगा। सांची उसे एकटक देखते रही और अमर ने उसे अपनी तरफ खींचकर उसे गले से लगा लिया। दोनों की पलकें एक दूसरे के एहसास को समेटने में बंद थीं। ठीक उसी वक्त जब अमर ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसकी आंखों का रंग हल्के ग्रे से बदलकर बिल्कुल गहरे नीले रंग का चमकने लगा था। कौन था अमर? आखिर क्या था अमर के इस बदलाव का कारण? और क्या रंग लाएगा सांची के जीवन में उसकी मोहब्बत का ये नया अध्याय? जानने के लिए सुनते रहिए ब्लडी इश्क, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सांची के पास होने का एहसास अमर के लिए क्या था, ये बात बस अभी वो ही जानता था। पर उसे हग करने के बाद जो बदलाव अमर के अंदर आया था, उस पहचान को अमर अभी छुपाना भी चाहता था। उसने सांची को खुद से दूर करके कहा, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। उसकी बात सुनकर सांची अपनी नम आंखों से उसे देखे जा रही थी। वो मन ही मन बोली, पहले तो इतना सुना दिया, अब इतने प्यार से सॉरी बोल रहा है। अमर उसको चुप खड़ा देख समझ गया कि वो अभी भी उसके बिहेवियर से नाराज थी। अमर एक बार फिर अपने कान पकड़ते हुए उसकी तरफ देखने लगा। उसे ऐसा करते देख सांची के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे मुस्कुराता देख अमर ने अपने कान पर से अपने हाथ हटाए और आसमान में छाए हुए अंधेरे को देखकर बोला, चलो मैं अब तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूं। यह सुनकर सांची उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके मन में एक डर भी था। इसीलिए उसने अपनी नजरें झुकाकर
हाँ में गर्दन हिलाई और दोनों चलने लगे। कुछ देर तक दोनों चुपचाप चलते रहे। फिर अचानक सांची की नजर पास के ही एक बर्गर शॉप पर पड़ी। वो शॉप को चलते चलते देख रही थी और मन ही मन बोली, हाँ बर्गर देखकर भूख और बढ़ गई। इससे बोलूंगी तो ये कहीं फिर से चिल्लाना ना शुरू कर दे। जब अमर की नजर उसके ऊपर गई तो उसने वो देखकर सांची को रोकते हुए पूछा, सांची तुम्हें भूख लगी है? यह सुनकर सांची अपने कदम रोक कर पलटी। क्या क्या तुम दूसरों के मन की आवाज भी सुन लेते हो? यह सुनकर अमर उसे एक टक देखने लगा। उसके पास सांची के सवाल का जवाब ही नहीं था। वो कुछ कह पाता इससे पहले ही सांची ने कहा, नहीं मुझे भूख नहीं है, वो तो बस यहाँ पर बहुत टेस्टी बर्गर मिलता है ना, तो ध्यान चला गया। सांची ने जितनी मासूमियत से ये झूठ बोला था उससे अमर अपनी मुस्कान रोक नहीं पाया। पर जब भूख की वजह से सांची का पेट गुड़गुड़ाया तो उसकी आवाज अमर के कानों तक पहुंच गई। उसने सांची का हाथ पकड़ा और उसे लेकर बर्गर शॉप के अंदर चला गया। दोनों शॉप के अंदर गए। अमर ने ऑर्डर दिया और दोनों वहीं एक टेबल पर बैठकर बर्गर का वेट करने लगे। सांची के चेहरे से मुस्कान हट ही नहीं रही थी। बिना अपनी पलकें झपकाए वो उसे देखे जा रही थी। उसका ऑर्डर आ चुका था और अमर उसे आवाज दे रहा था, पर उसे कोई सुध ही नहीं थी। अमर ने उसका कंधा पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा, सांची सांची ध्यान कहाँ है तुम्हारा? पिछले 5 मिनट से तुम्हें आवाज दे रहा हूं, भूख लगी है ना? सांची को जैसे ही होश आया तो उसे समझ आया कि वो कितनी बड़ी बेवकूफी कर रही थी। आई एम सॉरी, वो मैं। इतना कहते ही उसकी नजर जब उसके सामने रखे बर्गर पर गई तो उसने जल्दी से उसे उठाया और खाने लगी। इधर अमर भी अपने मुंह की ठुड्डी को हाथ पे टिकाए बस सांची को खाते हुए देखे जा रहा था। सांची जिस बचपने के साथ उस बर्गर को खा रही थी उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसमें से निकला टोमेटो सॉस उसके गालों पर लग चुका था। उसकी इतनी नादानी में अमर पूरी तरह उसमें खोने लगा था। पर जैसे ही सांची ने अपनी नजर उठाई और देखा कि अमर उसे देख रहा है तो उसने कहा, आई एम सॉरी, मैंने तुमसे तो पूछा भी नहीं, तुम्हें भी खाना होगा ना? शायद मैं गलती से तुम्हारा बर्गर भी खा गई। नहीं सांची, ये तुम्हारे लिए ही है, मुझे भूख नहीं है। अमर ने सांची की बात सुनते ही उसे जवाब दिया, जिसे सुनकर सांची ने अपने हाथ की घड़ी में टाइम देखा और आश्चर्य से बोली, तुम्हें सच में भूख नहीं है? उसकी बात सुनते ही अमर एक पल को कुछ सोचने लगा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ नहीं है, अब तुम जल्दी करो, टाइम देख रही हो ना? पर अब सांची उस बर्गर को खत्म करने तक बारी बारी से अपनी झुकी नजरों को उठाकर उसे देखती। अमर भी छुप छुप कर सांची की आंखों की तरफ देखता, जो उसे बहुत अच्छी लगने लगी थी। बर्गर खत्म होने के बाद दोनों वहां से निकलकर बाहर आए। दोनों की आंखें बार बार एक दूसरे से टकरा रही थी। जो बात उन्हें अपने होठों से कहनी चाहिए थी वो आज उनकी आंखें कह रही थीं। पर कौन किसको कितना समझ पा रहा था ये कहना मुश्किल था। तुम इस शहर में नए हो? इससे पहले तुम कहां थे? सांची ने उस सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अमर चौंक गया। उसे अभी सांची से इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। उसने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, मैं यहां अपने दादाजी के लिए आया हूं। इस शहर से उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। उनके आखिरी टाइम में मैं उनसे मिल भी नहीं पाया, तो अब उनकी यादों के साथ एक न्यू लाइफ जीने की कोशिश कर रहा हूं। ओह आई एम सो सॉरी, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसकी बात सुनकर सांची ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। दोनों के बीच एक खूबसूरत सा सन्नाटा था कि अचानक, ये लो आ गए हम तुम्हारे घर, अमर उससे बोला। पर उसकी ये बात सुनकर सांची चौंक पड़ी। उसने झटके से सवाल किया, तुम्हें कैसे पता कि यही मेरा घर है? मैंने तो तुम्हें नहीं बताया था। लेकिन अमर घबरा गया। उसने पहले अपने आसपास नजर दौड़ाई, फिर वो हकलाते हुए बोला, घर के बाहर नेम प्लेट लगी होगी तो कोई भी पहचान लेगा कि ये घर किसका है। इतना बोलकर अमर मुस्कुराया तो उसकी मुस्कान देख सांची भी मुस्कुराने लगी। यह सब छोड़ो और तुम अब अपना ध्यान रखना। अब कभी ऐसे रात में बाहर मत निकलना, ठीक है? अमर ने बात को घुमाने की कोशिश की, पर उसकी बात सुनते ही सांची के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, जिसने बहुत कुछ बयान कर दिया था। उसके बाद वो घर के अंदर जाने लगी। जाते हुए उसने 2 से 3 बार अमर को पलट कर देखा।
जो अभी भी वहीं खड़ा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। पर दोनों के मन में एक छटपटाहट पैदा होने लगी। सांची के कदम धीरे होते गए, दोनों की आंखें नम हो रही थीं, पर दोनों इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि ये जो उनके साथ हो रहा था ये क्या और क्यों हो रहा था। उन्हें बस एक ही बात समझ आ रही थी, वो ये कि भले ही अभी के लिए वो एक दूसरे से दूर थे, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो हमेशा के लिए बिछड़ रहे हों। जैसे ही सांची ने घर के दरवाजे को खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो अमर बोला, सांची। उसने बड़े प्यार से उसे आवाज लगाई, जिसे सुनते ही सांची ने मुड़कर उसकी आंखों में देखा और अपने कदम फिर से उसी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हाँ अमर। दोनों की आंखें एक बार फिर कुछ इस तरह मिली थीं कि जैसे दो ओस की बूंदें आपस में टकराई हों। थोड़ी देर तक एक दूसरे को यूं ही देखने के बाद अमर बोला, कुछ नहीं, बस एक बार फिर तुम्हें देखने का मन किया तो। इस बात पर दोनों हंसने लगे। अमर उसे फिर से गले लगाना चाहता था, लेकिन उसकी सच्चाई उसे ऐसा करने से रोक रही थी और सांची चाह कर भी उसके इतने करीब नहीं जा पा रही थी। इसीलिए वो घर के अंदर ही चली गई। उसके जाते ही अमर के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। उसने आसपास देखा, जैसे वो किसी से छुपने की कोशिश कर रहा हो। उसने अपने कदम बढ़ाते हुए मन ही मन कहा, अब मुझे भी अपने खाने का इंतजाम करना चाहिए। इसके बाद वो तेजी से वहां से चला गया। इधर सांची अपने कमरे में जाकर बेड पर बैठ गई। उसकी मुस्कान उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। फिर उसने उठकर अपने कबर्ड को ओपन किया और उसमें से एक ड्रेस निकाली कि अचानक उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन की आवाज आई। फिर से दिया ने जरूर कुछ उल्टी सीधी पोस्ट शेयर की होगी, देख लेती हूँ वरना बोलेगी तूने वो पोस्ट देखा। इतना बोलकर उसने फोन उठाकर देखा तो उसकी खुशी दुगनी हो गई। उसने उस नोटिफिकेशन पर क्लिक किया तो देखा कि अमर ने भी उसे फेसग्राम पर फॉलो बैक कर दिया था। जो चीज सांची से अनजाने में हुई थी, उसे अब उस बात पर कोई पछतावा नहीं हो रहा था। खुशी के मारे वो फोन को हाथ में लिए कमरे में अकेले गाना गुनगुनाते हुए डांस करने लगी। ऐसा लग रहा था उसे वो सब मिल गया था जिसकी उसे तलाश थी। मैं कोई सपना देख रही हूँ या ये सच है? वो एक पल को रुकी और इतना बोलते हुए वो खुद के ही हाथों से खुद की चिमटी काटने लगी। ये सब सच है सांची, तू एकदम पागल हो गई है। एक काम करती हूँ, दिया से इस बारे में बात करती हूँ। इतना बोलकर वो अपने फोन में दिया का नंबर डायल करने लगी। यहां सांची जितनी खुश थी, वहीं दूसरी तरफ अमर इस अंधेरी रात में घने जंगल के बीचों बीच एक पत्थर पर बैठा हुआ था। मैं जो कर रहा हूं वो सही है या गलत पता नहीं, पर इतने सालों में पहली बार मुझे इतनी खुशी हुई है, उसने मन ही मन सोचते हुए कहा कि तभी उसे एक आहट सुनाई दी, जिसके बाद वो चौकन्ना हो गया। उसके शरीर के सारे सेंस अलर्ट हो गए। उसे एहसास हुआ कि झाड़ियों के पीछे कोई है। वो पीली आंखों वाला एक जंगली भेड़िया था, जिसकी आंखें उस जंगल में चमक रही थीं। अमर जिस तरह चुपचाप बिना कोई हरकत किए बैठा था, इससे भेड़िए को लग रहा था कि वो उसका शिकार कर लेगा। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके खून की खुशबू अमर आसानी से सूंघ सकता था, जिसे देखते ही देखते उसकी आंखों का रंग ग्रे से लाल हो चुका था। अगले ही पल अमर ने झटके से उसके ऊपर हमला कर दिया। भेड़िया को लगा था कि वो शिकार करने आया था, पर अब वो खुद किसी का शिकार बन चुका था। अमर की आंखें एकदम लाल हो चुकी थी, उसके नुकीले दांत भी बाहर आ चुके थे और उस भेड़िए की गर्दन में गड़ चुके थे। वो लगातार उसका खून पिए जा रहा था। भेड़िए के खून की आखिरी बूंद पीने के बाद उसने जब अपनी गर्दन उठाई तो होठों के इर्द गिर्द उसका पूरा चेहरा उस भेड़िए के खून से रंगा हुआ था, जो बहुत भयानक दिख रहा था। उसने भेड़िए की तरफ देखते हुए कहा, माफ करना, लेकिन आज तुम्हारी बलि चढ़ाना जरूरी था। इतना कहने के साथ ही उसके चेहरे पर एक खुशी आ गई। इस शिकार के बाद वो आज बहुत खुश लग रहा था। तो वहीं सांची ने आज जो हुआ वो सारी बातें अपनी दोस्त दिया को बता दी। यहां तक कि फेसग्राम पर अमन ने जो उसे फॉलो बैक किया वो भी। इन सबको सुनकर फोन के दूसरी तरफ से दिया उससे बोली, बेवकूफ लड़की, ये तो बहुत अच्छी बात है ना, तू हमेशा बोलती रही है कि तुझे कोई मिल नहीं रहा। अब जब वो सामने से आया है और इतना हॉट और क्यूट है, तो तू क्यों खुद पर ब्रेक लगा रही है? जाओ और कह दे उसे। मुझे पता था तू फिर से शुरू हो जाएगी और मैं खुद पर ब्रेक नहीं लगा रही हूँ, पर मैं उसे कैसे कहूँ कि। बोलते बोलते सांची रुक गई।
उसे चुप होता देख फोन के दूसरी तरफ से दिया उसे छेड़ते हुए बोली कि यू आर इन लव विद हिम। ओ माय गॉड सांची, यू आर इन लव। ये सुनकर सांची ने बेड पर रखे तकिए से अपना मुंह छुपाते हुए धीरे से कहा, तू भी ना चुप कर, कल बात करते हैं। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। लेकिन सांची अभी भी अमर के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही थी। वो बिस्तर पर लेटकर उसी सोशल मीडिया साइट पर अमर की प्रोफाइल देखने लगी। वो कभी इधर करवट लेती तो कभी उधर, पर फोन साइड में रखने पर भी उसे नींद ही नहीं आती। जो हाल सांची का यहाँ था वही हाल अमर का था, जो उसके घर में उसके कमरे में सोफे पर बैठा हुआ था। उसने अपने फोन को अपने कमरे में लगी बड़ी सी टीवी से कनेक्ट किया हुआ था। उसमें उसने फेसग्राम को ही खोला हुआ था और सांची के फोटोज देखकर वो बार बार मुस्कुरा रहा था। लेकिन फिर कुछ सोचते हुए वो अपनी जगह से उठकर धीरे धीरे अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुम्हें देखते ही तुम्हारी ओर खींचा चला आता हूं। क्यों होता है ऐसा, मैं भी नहीं जानता। पर अचानक उसे न जाने क्या हुआ कि उसका मुस्कुराता चेहरा उदासी में बदल गया। उसकी आंखें नम होने लगी। तुम कितनी मासूम हो, तुम कितनी प्यारी हो, उतनी ही सबसे अलग। जब मैं तुम्हारे ऊपर चिल्लाया तो तुम रो दी। तो क्या तुम मेरी सच्चाई जानने के बाद भी मुझे समझ पाओगी? क्या तुम मुझ जैसे हैवान से, मुझ जैसे वैम्पायर से कभी प्यार कर पाओगी? क्या अमर सांची को खुद की सच्चाई बताएगा? क्या सांची उससे अपने प्यार का इजहार कर पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए ब्लडी इश्क, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अगले दिन सांची और दिया दोनों कॉलेज के कॉरिडोर में बैठे थे। तभी सांची ने अपने बैग से एक बड़ा सा सेब निकाला और बिल्कुल छोटे छोटे बाइट मारकर इधर उधर देखते हुए उसे खाने लगी। दिया ने पूछा, क्या बात है, आज बड़े एप्पल खाए जा रहे हैं? तुझे ये फ्रूट्स वगैरह कब से अच्छे लगने लगे? खाने चाहिए, हेल्थ के लिए सही होता है, पता है, तू भी खाया कर। ये बोलकर सांची बार बार अपनी नजरें इधर उधर घुमा घुमा कर देख रही थी। तभी उसके कानों में आवाज आई, किसे ढूंढ रही हो तुम? सांची ने पलट कर देखा तो पीछे अमर खड़ा था। सांची की नजरें शायद जिसे ढूंढ रही थीं, वो ठीक उसके सामने ही खड़ा था। अमर की नजर भी सीधा सांची के सेब पर पड़ी। शायद सांची एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो उससे कुछ कहेगा, शायद उसे अप्रिशिएट करेगा। सांची ने एक पल इंतजार किया, पर जब अमर ने उससे कुछ नहीं कहा तो सांची ने जानबूझकर तुरंत सेब की एक बड़ी बाइट ली और खाने लगी। लेकिन अमर अभी भी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए चुप खड़ा था। उसने अपने बैग से सांची के सारे नोट्स निकाले और उसके सामने आगे कर दिए। ये लो तुम्हारे नोट्स। सांची ने चौंक कर कहा, 6 महीने के नोट्स तुमने एक दिन में कंप्लीट कर लिए? सांची उसकी तरफ हैरानी से देख ही रही थी कि तभी दिया ने उसे हल्के से कान में कहा, जीरोक्स नाम की भी कोई चीज होती है, सुना है ना तूने? तो अब इतना भी हीरो बनाने की जरूरत नहीं है। सांची ने दिया की बात सुनी और अमर से नोट्स ले लिए। उसने फटाक से अपना खाया हुआ सेब अमर की तरफ बढ़ाकर कहा, लो। अमर सांची को देखकर एक तरफ मुस्कुराया। वो अच्छे से समझ रहा था कि सांची जानबूझकर बस उसे दिखाने के लिए एप्पल खा रही थी। लेकिन अमर कुछ बोलता इससे पहले ही किसी ने सांची का हाथ साइड किया और फिर अमर की तरफ देखते हुए बोली, ये लोकल चीजें तुम लोकल लोगों के लिए रहने दो, तुम ये खाओ, इंपोर्टेड है, कल ही दुबई से लेकर आई हूं। सांची ने नजरें घुमाकर देखा तो माहिरा हाथ में कोई बड़ी महंगी सी चॉकलेट लिए खड़ी थी। माहिरा दिखने में जितनी खूबसूरत थी उतनी ही उसे अपनी खूबसूरती और अपने पैसों का घमंड था। उसके घमंड की वजह से ही कॉलेज के स्टूडेंट्स अक्सर उससे डरा करते थे। माहिरा सांची को बाघिन की तरह घूर रही थी और सांची किसी मेमने की तरह उससे नजर बचा रही थी, क्योंकि माहिरा का लड़ाकू बिहेवियर सांची अच्छे से जानती थी। दरअसल इनके बीच का ये तनाव अभी अभी पैदा नहीं हुआ था, बल्कि कॉलेज के शुरुआत में ही हो गया था। फ्रेशर्स डे का इवेंट था, मिस्टर फ्रेशर चुना जा चुका था और अब बारी थी मिस फ्रेशर की। काफी सारे परफॉर्मेंसेस के बाद लास्ट में कॉलेज का हर डिपार्टमेंट ढेर सारे नए बच्चों के शोरगुल से गुलजार था। सब अपने अपने बेस्ट कपड़ों में कॉलेज के बीच में बने हेड रैंप पर जाकर अपना इंट्रोडक्शन देने को बेताब थे। ढेर सारी लड़कियों में से फाइनल्स में सिर्फ 2 ही लड़कियां सिलेक्ट हुई थीं, जिसमें सांची और माहिरा थी। दोनों के बीच में इस कंपटीशन को लेकर बहुत टकराव था। सांची हमेशा की तरह खुश थी, उसे जीत का लालच नहीं था, पर वहीं दूसरी तरफ माहिरा थी जिसके अंदर अहंकार था। वो इस कंपटीशन को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी।
चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये कंपटीशन किसी और को नहीं जीतने दूंगी। और अगर तू हार गई ना माहिरा, तो तेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इस लड़की को किसी भी तरह तुझे अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। कुछ तो करना ही होगा। उसका खुराफाती दिमाग बहुत तेजी से चलने लगा था। जिसे वो सबसे ज्यादा अपने सिर का दर्द समझती थी, वो कोई और नहीं, सांची ही थी। उसे सांची को चकमा देने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। अभी फाइनल्स में समय था। कुछ देर के बाद माहिरा ने देखा कि सांची वॉशरूम की तरफ जा रही थी। वो इसी मौके का इंतजार कर रही थी। वो भी सांची के पीछे पीछे चल दी। जैसे ही सांची वॉशरूम के अंदर गई, माहिरा ने जल्दी से दरवाजा बंद किया। उसके बाद वो उसे वॉशरूम के अंदर लॉक करने का कोई तरीका ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर पास ही रखे ताले पर पड़ी, जिससे माहिरा ने उसे लॉक कर दिया। अब मैं देखती हूं तू बाहर कैसे आती है, माहिरा ने मन ही मन कहा, और उस चाबी को उसने पास की ही खिड़की से बाहर की तरफ फेंक दिया। ऐसा करने के बाद वो वापस चुपचाप ग्रीन रूम में जाकर ऐसे बैठ गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। इधर दिया सांची को ढूंढती हुई ग्रीन रूम में पहुंची। उसने माहिरा से पूछा, तुमने सांची को कहीं देखा है? उसकी बात सुनकर माहिरा ने एक शातिर मुस्कुराहट के साथ उसे जवाब देते हुए कहा, क्या पता, हार के डर से वापस घर भाग गई हो। वैसे भी मेरे होते हुए वो जीत ही नहीं सकती। उसे इस बात पर भरोसा था कि अब उसके सामने कोई नहीं होगा। दिया को सांची की चिंता होने लगी। वो सांची को ढूंढने के लिए निकल गई। वो कॉरिडोर में पहुंची ही थी कि उसे वॉशरूम की तरफ से आवाज सुनाई दी, कोई है? प्लीज मुझे यहां से बाहर निकालो। इस आवाज को सुनते ही दिया ने कहा, यह तो सांची की आवाज है। फिर उसने दरवाजे के पास जाकर देखा तो उस पर ताला लगा हुआ था। सांची! दिया ने आवाज लगाई। उसकी बात सुनकर दरवाजे के दूसरी तरफ से सांची घबराते हुए बोली, दिया, दिया मुझे बाहर निकाल। दिया उस ताले को तोड़ने की कोशिश करने लगी। उसने इधर उधर देखा, फिर उसे वहीं एक पत्थर दिखा। उसने उस पत्थर से उस ताले को तोड़ा। फाइनल रैंप वॉक के लिए अनाउंसमेंट हो चुकी थी। माहिरा की एंट्री सबसे पहले थी। हर बार की तरह उसका एटीट्यूड, उसकी चाल और उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था। सबकी नजरें माहिरा पर टिकी हुई थी। वो फोटोज के लिए पोज देकर जैसे ही पलटी तो देखा कि उसके पीछे सांची ने अपनी खूबसूरत मुस्कान के साथ स्टेज पर एंट्री ली। उसे देखकर माहिरा के होश उड़ गए। उसका चेहरा गुस्से में लाल था। तो वहीं सांची अपनी मुस्कान और अपनी वॉक से वहां के जजेस और कॉलेज के सभी लोगों का दिल जीत रही थी। उसके चलने पर जोर जोर से हूटिंग हो रही थी, लेकिन माहिरा को अभी भी लग रहा था कि वो ही जीतने वाली थी। एंड द विनर ऑफ मिस फ्रेशर इज सांची। इस रिजल्ट को सुनते ही माहिरा ने उस दिन से ठान लिया था कि वो एक दिन सांची से इस बात का बदला लेकर रहेगी। इसीलिए वो अमर को भी पाना चाहती थी। और आज जब उसने अमर को सांची के साथ देखा तो वो बिना सोचे उनके पास आ गई। उसकी ऑफर की हुई चॉकलेट को देखकर अमर ने एक नजर माहिरा को देखा और खिसियाई मुस्कुराहट के साथ उसे लेने से इनकार कर दिया। ये देखकर सांची अपनी हंसी को रोक नहीं पाई। उसके साथ साथ दिया भी हंसने लगी। उन दोनों को अपने ऊपर हंसता हुआ देख माहिरा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरा और कहा, इतने दिन में यहां नहीं थी तो लगता है तुम सबके पर उग आए हैं। लगता है वापस जमीन पर लाना पड़ेगा। ये सुनकर दिया भी उसे घूरने लगी। वहां आसपास बैठे सभी स्टूडेंट्स सांची और माहिरा के झगड़े का कारण जानते थे और इन दोनों को आमने सामने देखकर सभी को लगता रहता था कि अब कोई बड़ा धमाका होगा। लेकिन माहिरा ने सांची से कुछ कहने की जगह अमर से वो चॉकलेट लेकर उसका रैपर हटाया और जबरदस्ती अमर को खिला दी। अमर उसे एक टक देखता रहा। माहिरा की यह हरकत देखकर दिया ने धीरे से सांची से कहा, ये फिर से शुरू हो गई। जबरदस्ती करना तो इसके खून में है। यह सुनकर सांची ने उसे चुप रहने का इशारा किया। वो जानती थी कि माहिरा झगड़ने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। सांची दिया से बोल ही रही थी कि अमर एकदम से अपनी जगह से उठा और धीरे से उसके पास जाकर उसने उसके कान में कहा, यह सब नाटक बंद करो माहिरा, मैं भी तुम्हें अच्छे से जानता हूं और तुम भी। अमर ने यह बात बहुत धीरे से कही थी, जो सिर्फ और सिर्फ माहिरा को सुनाई दी। लेकिन सांची अमर को माहिरा के इतना करीब जाता देख चौंक गई। अमर और माहिरा को इस तरह बात करते देख सांची की बेचैनी बढ़ने लगी। उससे रहा नहीं गया। वो अपने हाथ में सेब लिए उठी। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अमर की तरफ देखा और वहां से चली गई। अमर उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा ही था कि माहिरा ने अपने हाथ उसके सीने पर रखते हुए कहा, उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? उसमें वो है जो तुम्हारे अंदर कभी था ही नहीं।
अमर ने तुरंत उसके सवाल का जवाब दिया, जिसे सुनकर माहिरा का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। तुम जानते नहीं कि मैं क्या कर सकती हूँ? अमर उसकी बात सुनते ही उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें मुझसे अच्छे से कौन ही जान सकता है माहिरा। इतना कहकर वो मुस्कुराकर चला गया। सांची और दिया दोनों क्लास की तरफ जा रहे थे। सांची उदास होकर धीरे धीरे चल रही थी कि तभी दिया की नजर पास ही लगे नोटिस बोर्ड पर गई। वहां कॉलेज की ट्रिप के कुछ पोस्टर्स लगे हुए थे। ये देखकर दिया एक्साइटेड होते हुए सांची से बोली, सांची ये देख, कॉलेज ट्रिप का नोटिस लगा है, चल चलकर फॉर्म लेते हैं। सांची के चेहरे पर अभी भी उदासी थी। ट्रिप के बारे में सुनकर भी उसके चेहरे पर कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। उसके मन में हो रही हलचल उसे अभी भी बेचैन कर रही थी। अमर को खोने का डर उसे तब से डरा रहा था जब से वो उसे पहली बार मिली थी, पर वो चाहकर भी अमर का माहिरा के इतना करीब जाना सहन नहीं कर पा रही थी। उसके मन में कई सारे सवाल उठने लगे थे। सांची तुझसे पूछ रही हूं, कहां ध्यान है तेरा? वो थोड़ा जोर से बोली। उसकी आवाज सांची के कानों में पड़ी, पर तब तक अमर भी उनके पास पहुंच गया। उसको आता देख सांची अमर से मुंह फेर कर मायूस आवाज में बोली, रहने दे यार, मैं नहीं चलने वाली, और मुझे पता है तू वहां अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमेगी और मैं अकेली हो जाऊंगी। सांची की बात सुनकर दिया की नजर अमर पर गई, जो अभी उनके पास पहुंचा था। दिया के दिमाग की जैसे ही बत्ती जली तो सांची की उदास आवाज सुनकर दिया ने अमर की तरफ देखते हुए कहा, तुम चलोगे हमारे साथ इस ट्रिप पर? सांची को भी कंपनी मिल जाएगी और मैं भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर पाऊंगी। हम चारों साथ में होंगे तो बहुत मजा आएगा। यह सुनकर अमर सांची की आंखों में देखने लगा। सांची भी उसे देख रही थी। सांची अमर के जवाब का इंतजार कर रही थी, पर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया हुआ था। अमर समझ गया था कि सांची उससे नाराज थी। क्या हुआ? जवाब दो ना, चल रहे हो या नहीं? अमर को चुप देखकर दिया ने फिर उससे पूछा, पर इससे पहले कि अमर उसे कुछ कह पाता, उसे अपने शरीर में कुछ अजीब सा फील होने लगा। वो जल्दी से पलटा और वहां से चला गया। अमर, अमर! दिया ने उसे आवाज लगाई तो सांची ने उसे टोकते हुए कहा, छोड़ दे, जाने दे उसे। जब वो चलना ही नहीं चाहता तो क्यों उसे फोर्स करना? उसे जिसके साथ जाना है जाए। यह सुनकर दिया उससे बोली, तू भी ना, शायद कोई अर्जेंसी होगी। लेकिन ऐसी भी क्या अर्जेंसी थी कि वो हाँ या ना का जवाब भी नहीं दे पाया? इतना तो बोल ही सकता था ना। दिया की बात काट कर सांची थोड़ा चिढ़ते हुए बोली। अमर का इस तरह जाना सांची को बहुत अजीब लगा। वो सोच में पड़ गई थी कि वो बिना उससे कुछ कहे क्यों गया। तो वहीं दूसरी तरफ अमर सांची से दूर और बाकी स्टूडेंट्स की नजर से बचकर कॉलेज की पार्किंग में पहुंच गया। वहां जाकर उसने आसपास देखकर अपने हाथ की स्लीव्स ऊपर की तो उसकी कलाई पर एक निशान उभरने लगा था। वो एक ऐसी चीज थी जिससे एक वेम्पायर दूसरे वेम्पायर से कांटेक्ट कर सके। उसको देखकर अमर बोला, यह सही टाइम नहीं है मिलने का। फिर उसने अपनी कलाई पर बने निशान के ऊपर हाथ रखा और उसे बंद करके वहां से चला गया। आखिर कौन था अमर को कांटेक्ट करने वाला? क्या था अमर और माहिरा के बीच का कनेक्शन? क्या अमर सांची के साथ इस ट्रिप पर जाएगा या माहिरा अपने खुराफाती दिमाग से फिर कोई चाल चलेगी? जानने के लिए सुनते रहिए ब्लडी इश्क, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कॉलेज के बाद घर पहुंचकर सांची रात को अपनी मम्मी और पापा के साथ बैठकर डिनर कर रही थी, पर उसका ध्यान खाने पर था ही नहीं। वो अपनी चम्मच बस प्लेट में ही घुमाई जा रही थी। वो बहुत उदास और परेशान थी, और होती भी क्यों नहीं। अमर उसे जिस तरह से कॉलेज में छोड़कर गया था और दोबारा उसे मिलने तक नहीं आया, ये बात उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। लेकिन उसके साथ साथ वो एक और इंसान के बारे में सोच रही थी जो उसके और अमर के बीच में थी। उसने मन ही मन कहा, अब तो माहिरा भी वापस आ चुकी है। कहीं ऐसा ना हो कि अमर का ध्यान अब माहिरा पर चला जाए। माहिरा है भी तो जिद्दी, उसे जो चाहिए होता है वो उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। सांची जिस प्यार को अमर के अंदर ढूंढने लगी थी, वो उसे खोना नहीं चाहती थी। अमर और उसका रिश्ता क्या था, ये बात वो समझने की कोशिश कर रही थी। सांची के पापा शेखर ने उसे इस तरह प्लेट में चम्मच घुमाते और इतना चुप बैठा देख उससे कहा, सांची बेटा, क्या हुआ? खाना क्यों नहीं खा रही हो? क्या कॉलेज में कोई प्रॉब्लम हुई है आज? नहीं पापा, ऐसी तो कोई बात नहीं है।
वो बस दिया से एक छोटी सी बहस हो गई थी, हाँ, और कुछ नहीं। उसने मुस्कुराते हुए अपने पापा की बात का जवाब दिया। उसने मन ही मन ये रियलाइज किया कि आज उसने अपने पापा से झूठ कहा था। जिसे सुनकर शेखर ने कहा, अरे दोस्तों में तो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, उसका गुस्सा खाने पर क्यों निकालना। अपने पापा की बात मानकर उसने मुस्कान के साथ अपनी गर्दन हिलाई और खाना खाने लगी। वो अपने पापा को सच बता नहीं सकती थी, लेकिन वो अमर के ख्यालों से खुद को दूर नहीं रख पा रही थी। वो फिर से उसी के ख्यालों में खो गई। खाना खत्म करने के बाद जब वो अपने कमरे में गई तो बेड पर बैठकर उसने अपना फोन उठाया। उसने उसमें फेसग्राम खोलकर अमर की प्रोफाइल को देखा। ना उसके पास अमर का कोई मैसेज आया था और ना ही उसकी प्रोफाइल पर कोई अपडेट थी। वो उसकी फोटोज को देखने लगी। शाम से रात हो चुकी थी, कॉलेज खत्म हुए घंटों बीत चुके थे, लेकिन अमर को लेकर उसकी बेचैनी समय के साथ साथ बढ़ती चली गई। पर सांची को पता ही नहीं चला कि कब धीरे धीरे उसकी यह नाराजगी अमर के लिए उसकी चिंता में बदल गई। अमर का एक मैसेज भी उसको कितनी खुशी दे सकता था, ये बात वो जानती थी, लेकिन इस बात को स्वीकार कर पाना उसके लिए अभी मुश्किल था। वो अपने फेसग्राम के चैट बॉक्स में जाकर अमर को मैसेज करने की कोशिश करने लगी। 2 से 3 बार उसने मैसेज टाइप किया, लेकिन अमर क्या सोचेगा, ये सोचकर उसने उसे हर बार डिलीट कर दिया। बहुत देर तक अमर के बारे में सोचने के बाद उसने झटके से अपने फोन को अपने बेड पर फेंकते हुए कहा, जब उसे ही कोई जवाब देना इंपॉर्टेंट नहीं लगा तो मैं क्यों उसके लिए पागल हो रही हूँ। जहां जाना है जाए, जिससे मिलना है मिले। ये बोलते हुए वो चिड़चिड़ाकर दांतों से अपने नाखून चबाने लगी और फिर चादर तानकर सो गई। इधर देहरादून शहर से कई मीलों दूर उस अंधेरी रात में जंगल के बीचों बीच बने एक कॉटेज में बल्ब की रोशनी में 3 परछाई दिखाई दे रही थी, जिसमें से एक इधर से उधर घूम रही थी तो बाकी 2 उसके सामने खड़े हुए थे। पता नहीं कहां गुम है ये अमर। उसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन वो कॉल रिसीव करे तब तो कुछ बात हो। खड़े हुए 2 लोगों में से एक अपनी सख्त आवाज में बोला। उसकी बात सुनकर उसके पास खड़ी एक लड़की ने कहा, कहीं अमर देहरादून जाकर अपना असली मकसद तो नहीं भूल गया। इन दोनों की बात सुनकर उनके सामने खड़े उस आदमी ने कुछ सोचते हुए उनकी बात का जवाब दिया, हो ही नहीं सकता। अमर का अपने इमोशंस पर पूरा कंट्रोल है, वो किसी भी इंसानी इमोशंस में नहीं फंस सकता। अगर ऐसा है तो अमर हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा? क्या चल रहा है कुछ पता भी नहीं है। उसकी बात सुनते ही लड़की ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। उसके बाद तीनों वहां से निकलकर बहुत तेज स्पीड से अलग अलग होकर उस जंगल में कहीं चले गए। अगले दिन सुबह जब दिया और सांची दोनों कॉलेज पहुंची तो देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से निकलकर कॉलेज के गेट तक एक लंबी लाइन लगी हुई थी। ये देखकर दिया ने वहीं खड़े एक स्टूडेंट से पूछा, इतनी लंबी लाइन किस लिए है, क्या चल रहा है? वो स्टूडेंट दिया की बात का जवाब देते हुए बोला, कॉलेज की ट्रिप के लिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर टिकट्स मिल रहे हैं और उसके लिए फॉर्म बहुत कम बचे हैं। उसकी बात सुनकर दिया अपना एक्साइटमेंट नहीं रोक पाई और वो जल्दी लाइन में लग गई, लेकिन सांची के अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। तू वहां क्या कर रही है, इधर आना। दिया की बात सुनकर वो भी उस लाइन में लग गई। देखते देखते लाइन धीरे धीरे कम होने लगी। दिया का ध्यान तो फॉर्म पर था क्योंकि उसे उस ट्रिप पे जाना था, लेकिन उसके साथ ही खड़ी सांची की नजर सिर्फ और सिर्फ अमर को ही ढूंढ रही थी। ऐसा कहां चला गया अमर, आज कॉलेज में भी नहीं दिख रहा है। वो ये सोच ही रही थी कि तभी दिया ने सांची से कहा, बस हम पहुंच ही गए हैं, लगता है हमें फॉर्म्स मिल ही जाएंगे। दिया एक्साइटेड थी पर सांची बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थी। वो बस अपनी दोस्त के इस एक्साइटमेंट में उसका साथ दे रही थी। पर जैसे ही दोनों फॉर्म लेने विंडो के पास पहुंचे तो अंदर बैठे आदमी ने झटके से विंडो क्लोज कर दी। ये देखकर दिया ने कहा, इतनी जल्दी फॉर्म्स कैसे खत्म हो सकते हैं, और ये सब ना तेरी वजह से हुआ है। पहले तो 1 घंटा तुझे मनाने में लगा और अब 1 घंटा यहाँ लाइन में। दिया की बात सुनकर सांची उससे बोली, मैंने कब कहा था कि तू मुझे मना? इस बात पे दिया उसकी बात काटते हुए बोली, तू चल रही है मतलब चल रही है। अब वापस से मुझे इस टॉपिक पर बहस नहीं करनी। अगर तू पहले मान जाती तो हमें कब की टिकट्स मिल चुकी होती। दिया उदास भी थी और फॉर्म न मिलने पर गुस्सा भी। तो वहीं विंडो की दूसरी तरफ उस आदमी के पास माहिरा खड़ी हुई थी। उसके हाथ में सारे टिकट्स और फॉर्म्स थे जो उसने उस आदमी को पैसे देकर उससे ले लिए थे। उसकी आंखों में एक चमक थी और मन में सांची के लिए ढेर सारी नफरत। वो मन ही मन बोली, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम दोनों को इस ट्रिप पर आने दूंगी? और रही बात अमर की,
तो उसे तो मैं किसी तरह लेकर जाऊंगी ही, वो भी तुमसे दूर। फॉर्म न मिलने की वजह से न वो दोनों टिकट्स ले सकते थे और न ही अब ट्रिप पर जा सकते थे। इस बात से दोनों बहुत उदास और परेशान थीं। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उन दोनों में सबसे ज्यादा किसी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था तो वो थी सांची। उसे लगा था कि आज अमर उससे मिलने आएगा, उससे बात करेगा, पर सुबह से अमर का चेहरा न देख पाने पर वो बेचैन हो रही थी। उसने सोचकर दिया से धीरे से कहा, लगता है आज का दिन ही खराब है। एक तो यहाँ टिकट्स नहीं मिली और ऊपर से वो भी कल से गायब है। गायब है? कौन गायब है? क्या बोल रही है तू? दिया ने उसकी बात सुनकर उससे सवाल किया, जिसके जवाब में सांची ने चिढ़कर कहा, अमर, अमर की बात कर रही हूं। पता नहीं कल से उसका कोई मैसेज तक नहीं आया और ना ही जब से हम कॉलेज आए हैं उसका कोई अता पता भी नहीं है। तुझे उसकी पड़ी है, मुझे अपनी ट्रिप की पड़ी है। इतनी अच्छी ट्रिप हाथ से निकल गई। पता नहीं विक्रम को ट्रिप की टिकट्स मिले हैं कि नहीं, उसने बोला तो था कि वो जुगाड़ कर लेगा। दिया ने उसकी बात सुनकर अपना सिर पकड़े हुए कहा और अपनी जेब से अपना फोन निकालकर विक्रम को कॉल करने लगी। विक्रम दिया का बॉयफ्रेंड था। विक्रम से यह भी पूछना कि क्या उसने अमर को देखा है कहीं, सांची ने दिया को देखकर उससे कहा, जिसके जवाब में दिया बोली, अरे सब्र का फल मीठा होता है मोहतरमा, प्यार में थोड़ी सी तड़प तो रखो। उसने सांची को छेड़ते हुए कहा, जिसे सुनते ही सांची के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर कैंटीन में ही बैठे एक कपल पर गई, जो वहां बैठे बर्गर खा रहे थे। उनको देखकर सांची को भी अमर के साथ बिताया हुआ अपना समय याद आने लगा, जिससे वो और ज्यादा उदास हो गई। दिया और सांची एक टेबल पर बैठ गई। मेरी कितनी इच्छा थी इस ट्रिप पर जाने की, पता नहीं अब जा पाऊंगी कि नहीं, दिया ने उदास होते हुए कहा। ये देख सांची ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा ही था कि तभी उनकी टेबल पर एक और हाथ आया और उसमें इस ट्रिप की 4 टिकट्स थीं। जब दिया और सांची ने अपनी नजर उठाकर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि अमर ही था। उसको देखते ही सांची अपनी जगह से खड़ी हो गई। तुम कहाँ गायब थे कल से? तुम ठीक तो हो? मुझे कितनी चिंता होने लगी थी, तुम्हें पता भी है? सांची की यह बात सुनकर अमर बस चेहरे पर मुस्कान लिए उसे एक टक देखता रहा। वो भी सांची को देखकर उतना ही खुश था जितना कि सांची थी। वो भी कल से उसके ही ख्यालों में डूबा हुआ था। दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए थे कि तभी वो टिकट्स देखकर दिया बोल पड़ी, 4 टिकट्स? क्या तुम भी हमारे साथ ट्रिप पर चल रहे हो? दिया की बात सुनते ही अमर ने सांची की आंखों में देखते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। अमर के इस एक इशारे से उसकी खुशी इतनी बढ़ गई, उसने अचानक झटके से कसकर अमर को हक कर लिया। कल शाम के बाद अब जाकर वो उसे दिखाई दिया था। उसकी जितनी भी नाराजगी थी सब अमर को देखते ही गायब हो गई। अब उसके चेहरे पर थी तो बस एक मुस्कान। हक करने पर सांची को एक सुकून मिला, जिसके लिए वो कल शाम से ही तड़प रही थी। उसकी बंद आंखें और चेहरे की मुस्कान साफ बता रही थी कि वो अमर को कभी खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। ये आधा दिन भी उसने अमर से दूर और बिना बात किए बिताया था। उसे ये आधा दिन कई सदियों की तरह लग रहा था। जो अभी सांची महसूस कर रही थी वही हाल अमर का भी था। उसके शर्ट के 2 बटन खुले हुए थे, जिससे उसे सांची की तेज चल रही गर्म सांसों का एहसास हो रहा था, जिससे अमर के शरीर में बहते खून की स्पीड बढ़ने लगी। उसकी भी धड़कन तेज होने लगी। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब उसने अमर को हक किया था, पर अमर खुद भी इस पल के लिए तरस गया था। उसने भी अपनी हाथों की पकड़ को मजबूत किया। वो खुद भी इस पल में खुद को सांची से अलग नहीं होने देना चाहता था। अपनी आंखें बंद करके उसने इस पल को कैद करने की कोशिश की। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन अमर ने जब अपनी बंद आंखों को खोला तो उसकी ग्रे कलर की आंखों का रंग बदलकर नीले रंग का होने लगा। उसकी आंखों के आसपास की नसें लाल हो गईं और फूलने लगीं, पर उसे नहीं पता था कि उसके सामने खड़ी दिया ये सब कुछ होता हुआ देख रही थी, जो अब पूरी तरह से शॉक्ड हो चुकी थी। दिया अमर को बस एक टक देखे जा रही थी। वो ना अपनी जगह से हिल रही थी, ना ही उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे। उसे एक पल को लगा कि ये उसका वहम है। उसने अपनी आंखों को अपने हाथों से मसला और एक बार फिर चेहरे पर घबराहट लिए अमर की तरफ देखा, लेकिन अमर की आंखों की फूलती हुई नसें उसे बहुत डरावनी लग रही थीं। आसपास चल रही मध्यम सी हवा तेज हो चुकी थी। उसका शरीर डर के मारे अकड़ चुका था। उसके मन की घबराहट बढ़ने लगी थी। ऐसा नजारा उसने पहली बार देखा था। डर के मारे उसकी सांसें फूलने लगी।
वो जहां खड़ी थी वहां से सांची तक का फासला बहुत कम था, लेकिन उसके लिए वो बहुत दूर थी। एक कदम आगे बढ़कर भी अपना हाथ उठाकर अपनी दोस्त को उससे अलग करने की हिम्मत भी उसके अंदर नहीं थी। जैसे ही अमर की नजर दिया पर गई, वो उसको सुन्न खड़ा देख अमर समझ गया कि दिया ने उसकी आंखों की तरफ देख लिया है और उसने झटके से सांची को खुद से दूर कर दिया। क्या सांची इस इंसानी सवाल का जवाब ढूंढ पाएगी? अपनी पहचान छुपाने के लिए क्या होगा अमर का अगला कदम? जानने के लिए सुनते रहिए ब्लडी इश्क, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। दिया अमर का ये रूप देखकर बुरी तरह घबरा गई थी। उसके हाथ और पांव घबराहट के मारे कंपने लगे थे। अमर ने जब दिया की तरफ देखा तो वो समझ गया कि उसने उसकी आंखों को देख लिया था। उसने झटके से सांची को दूर तो किया था, जिससे उसकी आंखों का रंग दोबारा ग्रे हो गया। उसकी आंखें फिर से इंसानों जैसी हो गई थीं। लेकिन दिया ने जो अभी अभी देखा था उससे वो बुरी तरह से डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन में सांची से कैसे बात करे। लेकिन इससे पहले कि सांची अमर से कुछ कह पाती, दिया ने घबराहट के मारे सांची का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए बोली, सांची तू चल, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। दिया का अचानक बदला हुआ बिहेवियर देखकर सांची उससे बोली, क्या बात है, बोल ना, इस तरह खींचकर कहां लेकर जा रही है? लेकिन घबराहट के मारे अभी दिया के मुंह से कुछ निकल ही नहीं पा रहा था। वो बस अभी अमर से अपने साथ साथ सांची को दूर लेकर जाना चाहती थी। वो उसे लेकर लेडीज वॉशरूम की तरफ चली गई। वहीं खड़ा अमर उनको जाता हुआ देख रहा था। क्या करूं? अगर दिया ने सांची को बता दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे इनके पीछे जाकर देखना होगा। ये कहकर अमर भी उसी तरफ चला गया। दिया सांची को लेकर वॉशरूम तक पहुंची तो सांची ने झटके से अपना हाथ उससे छुड़ाते हुए कहा, ये तू क्या कर रही है दिया? पागल हो गई है क्या? इस तरह मुझे क्यों खींच कर ले आई? तुझे पता है ना, अमर कल शाम से अब आकर मिला था और तू है कि पहले तू मेरी बात सुन, उसके बाद तुझे जो करना है करना। दिया ने सांची की बात काटते हुए कहा। उसकी कांपती हुई आवाज से सांची भी एक पल को समझ ही नहीं पाई कि दिया को अचानक क्या हुआ। उसकी बात सुनकर सांची ने एक नजर उसकी तरफ देखा और कहा, ऐसी क्या बात है दिया, और तू इतना कांप क्यों रही है? सांची ने थोड़ा सहज होकर उसे सवाल किया, जिसके बाद दिया थोड़ी घबराते हुए बोली, सांची वो अमर वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं। दिया की बात सुनकर सांची उससे बोली, क्या मतलब? यह सुनकर दिया ने उससे कहा, मेरे कहने का मतलब है कि वो कोई इंसान नहीं है। दिया ने फिर थोड़ी ऊंची आवाज में उसे समझाते हुए कहा, जिसके जवाब में सांची भी थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, क्या तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तू क्या कहना चाहती है? कुछ समझ नहीं आ रहा, बात को गोल गोल मत घुमा। उसकी इस बात पर दिया एक कदम आगे बढ़ाकर उसके पास आई। उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। उसके सिर से पसीना टपक रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ भी उसने देखा था वो सब कुछ उसे कैसे समझाएगी। उसने सांची के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तूने अमर की आंखों पर कभी ध्यान दिया? उसकी आंखें इंसानों जैसी आंखें नहीं है। यार तू कभी कहती है वो इंसान नहीं है, कभी कहती है आंखें इंसानों वाली नहीं है। मुझे तेरी कोई भी बात समझ नहीं आ रही है। सांची ने फिर उसकी बात पर उसे उल्टा जवाब दिया, जिसके बाद दिया सांची की तरफ बढ़ी। घबराहट के मारे उसकी तेज तेज चल रही सांसें भी सांची को सुनाई दे रही थी। दिया की आंखों का डर वो समझ पा रही थी। दिया को इतना सीरियस देख एक पल के लिए सांची के भी चेहरे का रंग गायब हो गया। दिया बिना अपनी पलकें झपकाए हुए बोली, सांची तू मान या मत मान, लेकिन वो इंसान नहीं, हैवान है, हैवान। दिया को इतना सीरियस देख सांची एक पल को सोच में पड़ गई। सांची दिया की आंखों में देखे जा रही थी। फिर अचानक ये बात सुन वो हंसने लगी। इसलिए कहती हूँ ज्यादा हॉरर मूवीज मत देखा कर, ये सब उसी का साइड इफेक्ट है। चल अब। सांची की कही इस बात ने दिया को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे भी लगा कि उसका वहम ही था। वो खुद भी यही चाहती थी कि वो जो उसने देखा है उसका वहम ही हो। लेकिन अमर की आंखों का वो डरावना दृश्य बार बार उसे दिखाई दे रहा था। तो वहीं वॉशरूम से दूर खड़ा होकर भी अमर को सांची और दिया के बीच की हो रही बातें आसानी से सुनाई दे रही थी। सांची ने जैसे ही दिया की कही हुई बात को सच न मानकर मजाक में लिया तो अमर ने एक राहत की सांस ली और वो भी वहां से चला गया। दोनों कॉलेज के गेट तक पहुंचे ही थे कि विक्रम अपनी बाइक लेकर वहां आ गया। दिया उसके साथ बैठकर वहां से निकल गई।
सांची आज फिर अकेली रह गई थी। तभी एक और बाइक उसके सामने आकर रुकी। वो बाइक और किसी की नहीं, अमर की थी। आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं, अमर ने मुस्कुराते हुए कहा। सांची चाहकर भी उसे मना नहीं कर पाई। वो भी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए उसके पीछे बैठ गई। आज देहरादून की ये ठंडी हवा सांची को एक अलग एहसास दे रही थी। अमर को हग करना और आज उसके साथ बाइक पर बैठकर जाना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो बार बार अपने हाथ अमर के कंधे तक लेकर जाती, पर फिर वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती। आज इस हवा के साथ साथ वो खुद को बहने से रोक रही थी। अमर भी उसकी ये छटपटाहट अपनी बाइक में लगे शीशे से देख रहा था कि तभी अमर की बाइक चलते चलते अचानक बंद हो गई। उसने बाइक को रोड के साइड में किया और उससे उतरकर उसे चेक करने लगा। सांची भी बाइक से उतरकर उससे टिक कर खड़ी अमर को एक टक देखने लगी। फिर वो कुछ सोचते हुए बोली, तुमने बताया नहीं मुझे कि तुम कल कहां गायब हो गए थे, और आज वो टिकट्स, वो तुम्हें कैसे मिली? वो तो खत्म हो चुकी थी। ये सुनकर अमर ने हंसकर कहा, वो तो मैं चुरा कर लाया था। अच्छा, लेकिन चोरी करना तो गलत बात है। सांची ने भी अमर का साथ देकर मुस्कुराते हुए कहा। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोने लगे थे। एक दूसरे को अपने सामने पाकर दोनों के लिए आसपास की चीजें धुंधली होने लगी थी। अभी भी कुछ ऐसा ही उनके साथ हो रहा था। अमर धीरे से उससे बोला, मैं तो इसके अलावा भी बहुत सी गलतियां करता हूं। फिर क्या करोगे? वैसे पापा कहते हैं कि गलती करने वालों का हाथ कभी छोड़ना नहीं चाहिए, छोड़ने से सुधारने की उम्मीद छूट जाती है। दिया ने बड़े ही सहज और प्यार से उससे ये बात कही। उसके ऐसा कहने पर अमर का चेहरा खिल उठा। दोनों की आंखें एक दूसरे से हट ही नहीं रही थीं। फिर अमर उससे बोला, हाँ तो मत छोड़ना मेरा हाथ। वैसे भी अब तो तुम एप्पल भी खाने लगी हो, अब तो ताकत आ ही जाएगी। बोलते हुए अमर हंसने लगा। यह बात सुनकर सांची समझ गई कि अमर का इशारा उसकी ही तरफ था। उसने उसे कल सेब खाते हुए देख लिया था। सांची ने शर्म के मारे अपनी नजर दूसरी तरफ घुमा ली। अमर उसे देखता रहा। वो फिर से अपनी बाइक को ठीक करने में लग गया कि तभी उसकी नजर रोड पर पड़ी। एक बूढ़ा और अंधा आदमी अपने हाथ में लाठी लिए रोड क्रॉस कर रहा था। उसके दूसरी तरफ से एक ट्रक तेजी से आ रहा था। अमर ने बिल्कुल भी सांची की तरफ नहीं देखा और सांची का भी ध्यान अपने फोन पर ही था। उस आदमी को बचाने की फिक्र में वो तेजी से उसकी तरफ भागा। ट्रक उस आदमी के पास पहुंच पाता उससे पहले ही पलक झपकने के साथ ही अमर ने उस आदमी को उस ट्रक से बचा लिया। इधर सांची ने जब देखा तो अमर उसके पास नहीं था। वो चौंक गई। उसने अपनी नजरें आसपास दौड़ाई तो देखा कि अमर रोड के दूसरी तरफ एक बूढ़े आदमी के साथ खड़ा था। सांची भी उसके पास गई। वो ये समझने की कोशिश कर रही थी कि एक पल को अमर उसके सामने उसके पास ही था, लेकिन अगले ही पल वो रोड के इस तरफ कैसे पहुंच गया कि तभी उसने उस बूढ़े आदमी की बात सुनी। धन्यवाद बेटा, लगता है भगवान ने ही आपको मुझे बचाने के लिए भेजा था। उस आदमी ने अमर का शुक्रिया अदा किया। अमर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। इतना सुनकर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला गया, लेकिन सांची को ये सब एक सपने की तरह लग रहा था। तुम अभी तो वहां अपनी बाइक ठीक करते हुए मुझसे बात कर रहे थे और तुमने एक सेकंड में यहाँ आकर इन्हें बचा भी लिया, पर कैसे? सांची ने अमर की आंखों में देखकर उससे सवाल किया। अमर उसके इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता था, तो वो बोला, तुम अपने फोन में इतनी बिजी थी, तुम्हारे आसपास क्या चल रहा होता है तुम्हें ये पता तक नहीं था। इतना बोलकर वो मुस्कुराने लगा, लेकिन इस बात से सांची ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, तुम कोई भी मौका नहीं छोड़ते ना मुझे छेड़ने का, पहले एप्पल और अब ये। सांची की बात सुनकर अमर हंसने लगा। उसे हंसता हुआ देख सांची ने एक पल उसे घूर कर देखा और फिर वो भी उसके साथ साथ हंसने लगी कि तभी अमर उससे बोला, अब चलें, वरना देरी से घर पहुंचने में तुम्हें ही डांट पड़ेगी। अमर की बात सुनते ही सांची ने अपनी गर्दन हिलाई। फिर अमर ने अपनी बाइक स्टार्ट की और वो दोनों वहां से निकल गए। कुछ देर के बाद दोनों सांची के घर के बाहर पहुंच गए। सांची ने बाइक से उतरकर कहा, कल सुबह ठीक 10 बजे टाइम पर कॉलेज पहुंच जाना, वरना बस छूट जाएगी। उसकी बात सुनकर अमर ने मुस्कुराते हुए प्यार से अपना सिर झुकाते हुए कहा, जी मैडम, जैसा आप कहें। उसकी बात सुनकर सांची अमर की आंखों में देखकर मुस्कुराने लगी। फिर अमर ने अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से निकल गया। सांची अपने चेहरे पर मुस्कान लिए उसको वहीं खड़ी तब तक देखती रही जब तक वो उसकी आंखों से ओझल न हुआ। उसके बाद सांची अपने कमरे में चली गई।
जब से उसने अमर को हक किया था तब से लेकर सांची के चेहरे की मुस्कान उसके चेहरे से अलग हो ही नहीं रही थी। अब उसे बस कल का इंतजार था, क्योंकि वो अमर के साथ ढेर सारा समय बिताने वाली थी। वो उसके बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसे दिया की बात याद आई जो उसने उसे अमर के बारे में कही थी। तभी उसकी आंखों के सामने वो दृश्य आया जब अचानक ही अमर ने रास्ते पर चल रहे उस बूढ़े की मदद की थी। सांची इन्हीं बातों में खोई थी कि उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने झटके से अपने फोन को उठाया। उसे लगा कि अमर का कोई मैसेज होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उसने मुस्कुराते हुए अपने हाथ से अपने सिर पर धीरे से मारकर कहा, ये दिया भी ना हमेशा मेरे दिमाग में ऐसी ही उल्टी सीधी बातें भर देती है। बचपन से ही ना लड़की ऐसा ही करती आई है। जबकि अमर कितना अच्छा है, उसने उस बूढ़े और अंधे आदमी की मदद की। मुझे उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं हूं कि छोड़ो, अब कल की तैयारी कर लेती हूँ, कहीं मैं ही सुबह के लिए लेट ना हो जाऊं। इतना कहकर सुबह के लिए तैयारी करने के बाद वो अमर के ख्यालों में खोते हुए कब गहरी नींद में सो गई उसे पता ही नहीं चला। देखते ही देखते चांद उगते हुए सूरज की रोशनी में कहीं गुम हो गया। इस सुबह के साथ सांची का इस ट्रिप को लेकर एक्साइटमेंट डबल हो गया था। उसके ख्यालों में बस अमर था। वो जल्दी से रेडी होकर कॉलेज के लिए अपने घर से निकल गई। कॉलेज के गेट के बाहर बस खड़ी थी और उसके बाहर दिया और उसका बॉयफ्रेंड विक्रम दोनों ही सांची और अमर का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जब सांची वहां पहुंची तो उसके साथ अमर को न पाकर दिया ने एक राहत की सांस ली। वो अभी भी अमर की उस डरावनी आंखों के सीन को भूली नहीं थी, लेकिन सांची की आंखें अमर को ही ढूंढ रही थीं। तीनों बस में बैठ गई। 10 बजने में बस 5 मिनट ही बचे थे, लेकिन अमर अभी तक नहीं पहुंचा था। अब सांची के चेहरे की मुस्कान गायब होकर एक बेचैनी में बदल गई। वो उस बस की खिड़की से बाहर झांककर आसपास देख रही थी, लेकिन अब उसे छटपटाहट होने लगी। वो दिया से बोली, ये अमर अब कहां रह गया? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, और अगर नहीं आना था तो पहले बता देता। खुद ही टिकट लेकर आया और अब खुद ही गायब है। अच्छा ही है वो नहीं आया। सांची की बात सुनकर दिया बहुत धीरे से बोली, पर यह बात सांची के कानों तक पहुंच चुकी थी। उसने दिया को घूर कर देखते हुए कहा, वो अभी तक नहीं आया है, मुझसे रहा नहीं जा रहा है, और तू है कि तुझे खुशी हो रही है। सांची का गुस्सा देख दिया ने अपनी नजरें झुका ली। तो वहीं दूसरी तरफ अमर बस से थोड़ी दूर खड़े होकर खिड़की में बेचैन बैठी सांची को देख रहा था। उसको इस तरह देख उसके चेहरे को निहारता हुआ वो लगभग उस बस के पास पहुंचने ही वाला था कि तभी अचानक तेजी से कोई आया जिसको इंसानी आंखों से देख पाना बहुत मुश्किल था, और पलक झपकते ही अमर बस के पास से कहीं गायब हो गया। कौन था वो जो अमर को इस तरह गायब करके लेकर गया था? क्या अमर सांची के पास पहुंच पाएगा, या सांची की ये कॉलेज की ट्रिप सोलो ट्रिप में बदल जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए ब्लडी इश्क, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सांची अमर के इंतजार में बस में बैठी थी और बस चलने के लिए रेडी थी। ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी और बस कॉलेज से निकलने लगी। सांची की आंखों ने अमर के लिए अब प्यार और इंतजार की जगह गुस्से का रूप ले लिया था, लेकिन कोई और ही अमर को सांची से दूर लेकर जा चुका था। अमर उस आदमी से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उस आदमी ने एक ब्लैक कलर की हुडी पहन रखी थी। कद काठी में वो अमर की ही तरह मजबूत था। थोड़ी दूर ले जाकर उस आदमी ने अमर को अपनी पकड़ से आजाद कर दिया। अमर खांसता हुआ बोला, तुम यहां क्या कर रहे हो? तो मैं तुम्हारा मकसद याद दिलाने आया हूं, वो आदमी एक सख्त आवाज में बोला, जिसे सुनकर अमर भी उसी तरह भारी आवाज में उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे अपना मकसद याद है, पर यह शहर अभी मेरे लिए नया है। अभी तो दोस्त बनाना शुरू किए हैं। अमर के इस बात पर वो आदमी उसकी तरफ अपना कदम बढ़ाते हुए गुस्से में बोला, देखा मैंने कैसे दोस्ती बढ़ा रही हो तुम। ये सुनकर अमर समझ गया कि उसका इशारा सांची की तरफ था। अमर ये बात सहन नहीं कर सका। वो गुस्से में बोला, मैं क्या और कैसे कर रहा हूं उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। रही बात मकसद की तो वो भी पूरा होगा, लेकिन तुम लोग मुझे अकेला छोड़ोगे तब ना। अभी 4 ही दिन हुए हैं मुझे आए, मुझे मेरा काम करने दो। अमर की बात सुनकर उस आदमी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, कांटेक्ट में रहोगे तो पता चलेगा ना कि तुम क्या कर रहे हो। अमर अभी उससे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, तो वो उससे बोला, देखो मुझे अभी कहीं जाना है और मुझे मेरा काम याद है। बेहतर होगा तुम अभी मेरा रास्ता छोड़ दो।
अमर की बात सुनकर उस आदमी ने एक नजर अमर की तरफ देखा, फिर अपना हाथ उठाकर उसे वहां से जाने का इशारा किया और अमर तेजी से वहां से निकल गया। शाम होते होते सभी स्टूडेंट्स एक हिल स्टेशन पर पहुंच गए थे। वहां आसपास पूरा जंगल ही जंगल था। शाम का समय पक्षियों का अपने घोंसले में लौटने का समय होता है और आज भी कुछ ऐसा ही था। आसमान में पक्षी ही पक्षी दिखाई दे रहे थे। इस ट्रिप को लेकर सभी स्टूडेंट्स बहुत खुश थे, लेकिन उन सब के बीच सिर्फ सांची ही थी जिसके चेहरे पर उदासी थी, साथ ही थोड़ा गुस्सा भी। दिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ आगे चल रही थी और सांची उनके पीछे। तभी सांची की नजर एक चट्टान की तरफ गई। उसके कदम उस चट्टान की तरफ बढ़ने लगे। दिया का ध्यान उसकी तरफ गया तो उसने उसे आवाज लगाते हुए कहा, सांची कहां जा रही है? सांची ने उसकी बात सुनकर उस चट्टान की तरफ इशारा किया। दिया उसकी उदासी का कारण जानती थी और यह भी जानती थी कि अगर वो सांची से अभी बात करने जाएगी तो वो उसके ऊपर फिर से गुस्सा न करने लगे। इसीलिए उसने सांची को दोबारा रोका नहीं। सांची उस चट्टान पर चढ़कर बैठ गई। देखते ही देखते सूरज ढल गया और आसमान में तारे चमक उठे। सांची की आंखें उन्हीं तारों की तरफ थी। कल तक वो अमर के साथ इस ट्रिप पर आने के लिए जितनी खुश थी, आज उसके बिना उतनी ही उदास थी। लेकिन मन ही मन वो उसे नाराज भी थी। नहीं आना था तो पहले ही मना कर देता। मैंने थोड़ी ना उससे जबरदस्ती की थी चलने के लिए। लेकिन ऐसा क्या काम हो सकता है कि उसने एक मैसेज तक नहीं किया कि वो क्यों नहीं आ रहा है। हर बार इसी तरह पता नहीं कहां गायब हो जाता है। सांची गुस्से में बोले जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ दिया और बाकी सारे स्टूडेंट्स अपने टेंट लगा रहे थे। टेंट लगाते हुए दिया की नजर सांची की तरफ गई। उसे अकेले और उदास देख दिया अमर के बारे में सोचने लगी कि तभी कोई बहुत ही तेज स्पीड से दिया के पास से निकला। उसे बस एक हवा के झोंके का एहसास हुआ। वो एक पल को घबरा गई, पर अगले ही पल उसने देखा कि एक परछाई सांची की तरफ बढ़ रही थी। दिया की घबराहट और बढ़ने लगी। उसने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए, पर फिर अचानक ही रुक गए। वो कोई और नहीं, अमर ही था। वो धीरे से सांची के पास जाकर बैठ गया। सांची का ध्यान अभी भी तारों की तरफ था। उसे पता भी नहीं था कि कोई उसके पास आकर बैठ गया। आसमान में क्या देख रही हो? मैं तो यहां हूं, अमर ने धीरे से सांची से कहा। उसकी आवाज कानों में पड़ते ही सांची ने तुरंत अपनी गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा तो बोली, तुम कहां थे तुम? और अब यहां क्यों आए हो? जाओ यहां से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सांची की आवाज में नाराजगी थी। उस नाराजगी को अपनी सजा मानकर अमर ने धीरे से कहा, आई एम सॉरी, कुछ अर्जेंसी थी इसलिए वहां नहीं पहुंच पाया। ऐसी भी क्या अर्जेंसी थी कि एक मैसेज तक नहीं कर सके? सांची ने उसकी बात पर फिर से सवाल किया, लेकिन इस बार उसकी आंखें नम होने लगी थी। उसकी रुंधे गले से निकली आवाज इस बात का सबूत थी कि उसे अमर की कितनी फिक्र हो रही थी। अमर उसकी आंखों में बह रहे आंसुओं को पोंछते हुए बोला, मैं वादा करता हूं मैं अब दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। उसके इतना कहते ही दोनों ने एक दूसरे को हग कर लिया। सांची की आंखों के आंसू अब धीरे धीरे थम गए थे। दोनों के चेहरे पर मुस्कान फिर से खिल उठी थी। जो एक दूसरे से दूर रहकर खुद को अधूरा महसूस कर रहे थे, वो अब पूरे हो चुके थे। सांची ने नरम आवाज में कहा, तुम सच कह रहे हो ना? तुम अब ऐसा कभी नहीं करोगे ना? ये सुनकर अमर उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, हाँ, मैं अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सांची का सवाल और अमर का जवाब दोनों अलग थे, लेकिन छोड़कर न जाने वाली बात सुनकर सांची मुस्कुराते हुए बोल पड़ी, मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। दोनों ने एक दूसरे को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया था। एक चाहता भी तो दूसरा शायद ही उसे खुद से दूर होने देता। यही हाल अभी इन दोनों का था। वहां का चल रही ठंडी हवा का एहसास भी अब रह रहकर उन्हें होने ही लगा था कि तभी एक प्रोफेसर जो उनकी ट्रिप पर उनके साथ आया था, वो बोला, चलो 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 साहब, रात हो चुकी है, सब अपने अपने टेंट में पहुंचो, हम कल सुबह ट्रैकिंग के लिए निकलेंगे, अभी आराम कर लो जितना करना है। उसकी बात सुनकर सांची और अमर दोनों चाहते तो नहीं थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग हुए और अपने टेंट की तरफ आने लगे। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े चल रहे थे। उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। जो बात दोनों एक दूसरे से कहना चाहते थे, वो आज उन्होंने कह दी थी। दिया ने भी उन दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हुए पहली बार देखा था। उसके लिए चौंकाने वाली बात इसलिए थी क्योंकि अभी अभी जब अमर उसके पास से जितनी तेजी से निकला था,
ये बात उसके दिमाग में घर कर चुकी थी। वो मन ही मन अमर को देखते हुए बोली, कुछ तो गड़बड़ है इस लड़के में। सांची के लिए मुझे इस लड़के पर नजर रखनी होगी। अमर को देखकर उसके चेहरे पर झूठी मुस्कान थी, लेकिन मन ही मन वो कैसे अमर के बारे में पता लगाए ये ही सोच रही थी। सांची और दिया दोनों अपने टेंट में चली गईं और अमर अपने टेंट की तरफ। दोनों आज खुशी खुशी एक दूसरे से दूर हुए थे, क्योंकि उन्हें यह जवाब मिल गया था कि वो अब कभी एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। सांची टेंट के अंदर जाते ही दिया का हाथ पकड़कर बैठ गई। दिया, आज मैं इतनी खुश हूं कि तुझे क्या बताऊं। सांची को इतना खुश देखकर दिया समझ गई थी कि कुछ तो हुआ है। वो उसे पूछने ही वाली थी कि सांची ने कहा, तुझे पता है आज अमर ने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। तो इसका मतलब समझ रही है ना? सांची ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी बढ़ती खुशी देखकर दिया मन ही मन डरने लगी। वो हिचकिचाते हुए बोली, तुझे पूरा यकीन है कि अमर ने ऐसा ही कहा था? मुझे अमर की हर छोटी से छोटी बात याद रहती है। तुझे क्या लगता है इतनी बड़ी बात मैं समझूंगी नहीं? आज मुझे वो सुकून मिला है ना दिया, जिसको बयान करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। सांची ने दिया की बात का जवाब देते हुए कहा, लेकिन यह सब सुनकर अब दिया के लिए अमर की असलियत जानना बहुत जरूरी हो गया था। तो वहीं दूसरी तरफ अमर जब अपने टेंट में पहुंचा तो देखा कि माहिरा पहले से ही वहां थी। वो अमर से बोली, तुम आ गए? वो क्या है, सारे टेंट ऑक्यूपाइड थे, तो सोचा आज की रात यही तुम्हारे साथ बिताई जाए। माहिरा की बात सुनकर अमर खिसियाई मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम ये फालतू की हरकतें करना बंद नहीं करोगी ना? ऊपर से तुमने ट्रिप के टिकट्स छुपा लिए। इतनी चीप हरकत? इस बात पर माहिरा हंसते हुए बोली, मुझे भी अभी अभी रियलाइज हुआ कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी उस सांची को पता चलेगी, वो खुद तुम्हें छोड़ देगी। उसके बाद तो तुम्हें मेरे पास ही आना होगा। यह सुनकर अमर ने झटके से उसकी गर्दन पकड़ी और गुस्से में उसकी आंखों में देखते हुए बोला, 2 साल हो गए हैं माहिरा, लेकिन तुम्हारी जुबान से कभी कुछ अच्छा निकल ही नहीं सकता। और हां, चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हारे पास लौट कर तो नहीं आने वाला। इतना कहकर वो टेंट से बाहर निकल आया और आसपास देखते हुए जंगल की तरफ बढ़ने लगा। इधर टेंट में सो रही दिया को किसी के उसके टेंट के पास से गुजरने का एहसास हुआ। तभी उसे एक परछाई दिखाई दी। वो धीरे से टेंट से बाहर निकल आई। उसने बाहर आकर अमर को जंगल की तरफ जाते हुए देखा। ये अमर इतनी रात को जंगल की तरफ क्यों जा रहा है? लगता है यही मौका है उसका सच पता करने का। दिया उसको देखकर मन ही मन बोली और वो भी अमर के पीछे पीछे चली गई। दिया बहुत धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रही थी। वो नहीं चाहती थी कि अमर को इस बात का एहसास भी हो कि कोई उसका पीछा कर रहा था। तो वहीं अमर भी सांची के साथ बिताए उस खूबसूरत पल में खो गया था, जिसकी वजह से उसने भी आसपास ध्यान नहीं दिया। इधर सांची अपनी कच्ची नींद में सोई हुई थी। उसकी आंखें जब खुली तो दिया को अपने पास ना पाकर वो भी टेंट से बाहर निकल आई। उसने देखा कि दिया जंगल की तरफ चलकर जा रही थी। दिया जंगल की तरफ क्यों जा रही है, वो भी इस वक्त? इतना कहकर वो भी उसके पीछे जाने लगी। थोड़ी दूर जाकर अमर के कदम रुक गए। एक जंगली भेड़िए के खून की खुशबू उसके नाक तक पहुंच रही थी। उसको रुका हुआ देख दिया भी उससे थोड़ी दूरी पर रुक गई। पलक झपकते ही अमर दिया की नजरों से गायब हो गया। तभी उसे एक जानवर के तड़पने की आवाज आई तो वो उस तरफ चलने लगी। सांची भी उसके पीछे पीछे चल रही थी। वो दिया के नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सांची अपने फोन की टॉर्च की मदद से भी वो उस अंधेरे में तेज चल नहीं पा रही थी। वहीं दिया की नजर अमर के ऊपर पड़ी, जो जमीन की तरफ झुका हुआ था। उसे बस उसकी पीठ दिख रही थी। दिया दूर ही खड़ी उसे देख रही थी। तभी उसने अपनी गर्दन जब पीछे की तरफ घुमाई तो सांची को देखते ही दिया ने उसे इशारा करके वहीं रुकने को कहा। फिर अपना फोन निकालकर उसने उसे मैसेज किया, तो वहीं रुकना, चाहे जो हो जाए, बाहर बिल्कुल भी मत निकलना, तुझे मेरी कसम है। सांची ने दिया का मैसेज पढ़ा और एक बार उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके मन में यह सवाल था, पर ये इतनी चुपकर ऐसा क्या देख रही है और मुझे यहीं रुकने के लिए क्यों कहा? इतना सोचकर उसने दिया को मैसेज किया, लेकिन तू मुझे बताई कि तू ऐसा क्या देख रही है जो मैं वहां नहीं आ सकती। सांची दिया को देख सकती थी, लेकिन उसे अमर नहीं दिखाई दे रहा था। अमर जैसे ही अपनी प्यास बुझाकर उठा तो उसकी लाल रंग की आंखें जो इस अंधेरे में चमक रही थीं, उसके नुकीले दांत जिन पर खून लगा था,
उसका ये भयानक चेहरा इस चांद की रोशनी में दिया को साफ दिखाई दे गया, जिसे देखकर दिया घबरा गई और जोर से चीखी, हाँ। उसकी चीख सुनकर सांची भी बुरी तरह घबरा गई और दिया की तरफ बढ़ने के लिए अपनी जगह से उठी। अमर ने भी चीख सुनकर जब ध्यान से देखा तो दिया को देखकर उसके होश उड़ गई। वो जल्दी से दिया के पास आ गया और कुछ बात करने लगा। अमर को अचानक दिया के सामने उससे बात करते देख सांची चौंक गई। उसके कदम वहीं रुक गई। दिया से बात करने के बाद अमर ने अपनी नजर इधर उधर घुमाई तो सांची उससे छुपने लगी। अमर यहाँ? वो यहाँ क्या कर रहा था? और अमर वहीं था तो दिया इतनी चीखी क्यों? इतना सोचते हुए उसने जैसे ही झांक कर देखा तो अमर वहां से गायब हो चुका था। सांची दिया के पास जैसे ही पहुंची वो कुछ कह पाती उससे पहले दिया उससे बोली, तो मुझे यहाँ जंगल में क्यों लेकर आई है? चल वापस टेंट की तरफ चलते हैं। इतना कहकर दिया चलने लगी, लेकिन दिया के मुंह से ये बात सुनकर सांची के होश उड़ गए। फिर उसकी नजर उस मरे हुए भेड़िए पर पड़ी जिस जगह से उसने अमर को दिया के पास आते हुए देखा था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। लगता है दिया बिल्कुल सही थी, अमर के साथ कुछ तो गड़बड़ है। क्या सांची दिया की चीख का कारण जान पाएगी? क्या वो अमर का उस जंगल से इतनी रात को निकलने का सच जान पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए ब्लडी इश्क, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। डियर लिसनर, अगला एपिसोड इस कहानी का आज का आखिरी फ्री एपिसोड होगा। कल वापस आने पर आपको मिलेंगे फ्री एपिसोड्स। कहानी को बिना रुकावट सुनने के लिए आप खरीद सकते हैं पॉकेट एफएम कॉइन्स। अगली कहानी इस एपिसोड के ठीक बाद चल जाएगी। सांची दिया को लेकर वापस टेंट में आ चुकी थी। टेंट में आकर दिया तो बिस्तर पर गिरते ही सो गई, लेकिन सांची के दिमाग में अब भी उधेड़ बुन चल रही थी। एक तरफ जहां दिया का ये हाल था तो वहीं अमर भी अपने किए पर पछता रहा था। ये क्या कर दिया मैंने दिया के साथ? अपनी सच्चाई छिपाने के लिए मैंने उसकी वीकनेस का फायदा उठाया, जबकि उसकी तो गलती भी नहीं थी, बल्कि वो तो कितना मानती है सांची को। मैं तो फिर भी कुछ दिनों पहले सांची को मिला हूं। वो तो बचपन से सांची का साथ देती आई है और उसकी अच्छाई का ये रिजल्ट दिया मैंने उसे। अमर जहां अपने इस रिग्रेट से परेशान था, वहीं कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी फ्रस्ट्रेटेड था कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि दिया को भी क्या जरूरत थी मेरे पीछे आने की। अगर वो नहीं आती तो मैं ऐसा कुछ करता ही क्यों? लेकिन अगर नहीं करता तो दिया सब कुछ जाकर सांची को बता देती, जो कि मैं अभी नहीं चाहता हूं। सांची अभी तैयार नहीं है मेरा सच जानने के लिए, या फिर शायद मैं ही तैयार नहीं हूं कि सांची के सामने अपना सच रख सकूं। मैं उसे खोने का रिस्क नहीं ले सकता, नहीं अलग हो सकता उससे, नहीं हो सकता, नहीं। सांची को खोने के डर से अमर इतना बेचैन हो चुका था कि वो तुरंत सांची से मिलने भागा। एक ही पल में अमर जंगल से सीधा सांची के टेंट के बाहर था। मुझे सांची को देखना है कि वो मेरे बारे में कुछ गलत तो नहीं सोच रही। यह सोचकर अमर ने उसके टेंट के अंदर झांका, वहां कोई नहीं था। सांची कहां चली गई? यह सोचकर वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो सामने से सांची दिया को साथ लेकर आ रही थी। अमर ने आंख भरकर सांची को देखा, मगर सांची की आंखों में आज वो चमक नहीं थी जो अक्सर अमर को देखकर होती थी, फिर चाहे वो अमर को दिन में 10वीं बार भी क्यों न मिल रही हो। अमर उसकी ओर बढ़ा और पास आकर कुछ कहना ही चाह रहा था कि तभी दिया ने एकदम से अपना हाथ बढ़ाकर अमर से कहा, अभी नहीं। अमर को यह बात थोड़ी अजीब लगी। वो मन ही मन सोचने लगा, कहीं सांची को मेरे बारे में तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने तुरंत सांची से पूछा, क्या हुआ तुम्हें सांची? तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी? सांची ने अमर की तरफ देखा और मन में सोचने लगी, वैसे तो सब बिना मेरे बोले ही समझ जाता है, फिर अभी मेरे मन में क्या चल रहा है वो क्यों नहीं समझ पा रहा, या फिर समझकर अनजान बन रहा है। और बिना कोई जवाब दिए टेंट के अंदर गई और जाकर चेन बंद कर ली। सांची की ये चुप्पी अमर को बेचैन कर रही थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो जान चुकी है कि नहीं, वो कैसे जान सकती है मेरे बारे में? उसे कुछ नहीं पता मेरे बारे में। कभी कभी हम जानकर भी कुछ बातों से अनजान बने रहते हैं।
ताकि उस तकलीफ से बच सकें जिसका हमें अंदाजा तो होता है मगर हम उसका सामना नहीं करना चाहते। अमर भी शायद इसी डैनियल स्टेट में था। वो सांची का मन पढ़ सकता था, शायद पढ़ चुका था मगर मानने को तैयार नहीं था। वो बेचारा वहीं उसके टेंट के बाहर बैठा रहा और सोचता रहा। इधर सांची के मन में भी सवालों का अंबार लगा था जिसे वो जबरदस्ती दबाकर शांत कर देना चाहती थी। मगर सच पत्थर की तरह भारी नहीं बल्कि फूल की तरह हल्का होता है। बड़ा भार ऊपर आ ही जाता है। सांची दिया से बात करना चाहती थी मगर दिया तो बिस्तर पर गिरते ही सो चुकी थी। तभी सांची की नजर दिया के सिरहाने रखी एक किताब पर पड़ी। उसके कवर पर ऐसी मिस्टीरियस तस्वीरें बनी थीं कि सांची उसे देखने से खुद को रोक नहीं पाई। वो उठकर बैठी और किताब को हाथ में लेकर उसके पन्ने पलटने लगी। हर पन्ने के साथ सांची की क्यूरियोसिटी और दुगनी होती जा रही थी। वो पढ़ती चली गई। अगर कोई समझता है कि इस दुनिया में हर किसी की मौत निश्चित है और उस मौत के बाद ये जिस्म खत्म हो जाता है तो ऐसा नहीं है। इस दुनिया में कुछ ऐसे जीव भी भटक रहे हैं जो इंसान और जानवर का खून पीकर जिंदा रहते हैं। किताब में ये सब पढ़ते हुए सांची का गला सूखने लगा था। उंगलियां घबराहट से कंपकपाने लगी थीं, लेकिन सांची रुकी नहीं। वैसे तो कोई उन्हें पिशाच या दरिंदा भी कहता है, पर ज्यादातर लोग उन्हें वैम्पायर्स के नाम से जानते हैं। सांची के दिमाग में ये शब्द अब बार बार चलने लगा था। वैम्पायर्स, वैम्पायर्स, खून पीने वाले वैम्पायर्स। सांची की सांसें थमने लगी थी। उसने किताब बंद की और घबराकर तेज तेज सांसें लेने लगी। फिर पानी की बोतल उठाकर पानी से एक दो घूंट पानी पिया और अच्छे से इधर उधर पूरे टेंट पर एक बार नजर मारी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन एक दो पल रुकने के बाद उसने वापस वो किताब खोली और फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते पढ़ते सुबह के 5:30 बज चुके थे। कुछ ही देर बाद सांची टेंट के बाहर निकली तो देखा कि अमर उसकी टेंट के बाहर ही बैठा था। सांची को देखकर अमर हड़बड़ाकर उठा और सीधा उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ है सांची? कल भी तुमने मुझसे कोई बात नहीं की और आज भी तुम ऐसे चुपचाप खड़ी हो। सांची ने अमर की आंखों में देखकर सीधा पूछा, तुम वहां जंगल में क्या कर रहे थे अमर? सांची की यह बात सुनकर अमर थोड़ा सकपका गया। उसे कहीं ना कहीं यह अंदाजा लग चुका था कि सांची को कुछ तो ऐसा पता चल चुका है जो शायद नहीं पता चलना चाहिए था। उसने मन ही मन सोचा, तो जो मैं सोच रहा था वो शायद सिर्फ वहम नहीं था मेरा। शायद तुम जान चुकी हो कि मैं इंसान नहीं बल्कि, मगर मैं ये तुम्हें अपने मुंह से कभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में मेरे लिए वो नफरत नहीं देख सकता सांची। उसने सांची से कहा, क्या करूंगा सांची? मैं बस मैं बॉनफायर के लिए लकड़ियां लाने जंगल में गया था। मैंने तुम्हें जाते हुए देखा था अमर। तुम्हारे हाथ में कोई लकड़ियां नहीं थी, बल्कि तुम जिस जगह से निकले वहां एक भेड़िया मरा हुआ था, जिसे देखकर दिया बुरी तरह घबरा गई थी। अमर चुपचाप बस सांची को देखे जा रहा था। सांची ने उससे कहा, अमर ऐसे चुप क्यों खड़े हो? तुम नहीं जानते कि तुम्हारी ये चुप्पी मुझे कितना डरा रही है। कुछ तो बोलो, मैं पूछ रही हूं कुछ तुमसे। तुम वहां जंगल में क्या कर रहे थे? लेकिन अमर बेचारा बोलता भी तो क्या बोलता। वो बस सांची को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ा और प्यार से उसके हाथ की उंगलियां छूने लगा। मगर सांची ने बड़ी नरमी से अमर को अलग कर दिया और बोली, अमर, अगर तुम पास रहे तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगी और जो सवाल मेरे दिल में है वो सवाल बनकर ही रह जाएंगे, और ये मैं नहीं चाहती। सांची प्लीज। अमर बड़ी उम्मीद से सांची की तरफ दोबारा बढ़ा। सांची ने उसे रोका और फिर बोली, प्लीज अमर, मैं सिर्फ तुमसे सच कहने को कह रही हूं, बस। सांची ने इंतजार किया, लेकिन अमर अपनी आंखें नीचे लिए बस चुपचाप खड़ा रहा। इन बातों के बीच बाकी सब ट्रैकिंग के लिए निकल चुके थे। आखिरकार सांची भी निकल पड़ी। कुछ देर बाद सांची ने नोटिस किया कि अमर उसके पीछे पीछे आ रहा था, मगर वो रुकी नहीं, चलती रही। अमर उसके पीछे चलते चलते बोला, सांची, सांची प्लीज रुक जाओ सांची। अमर चाहता तो सांची को जबरदस्ती रोककर भी उससे बात कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो अपनी पावर्स के दम पर सांची पर हावी नहीं होना चाहता था। उसने बस उम्मीद से उसे पुकारा, सांची, सांची प्लीज मेरी बात तो सुन लो। सांची ने चलते चलते कहा, तुम अगर सच बताने को तैयार हो अमर, तो मैं सुनने को भी तैयार हूं। किस सच की बात कर रही हो तुम सांची? सच तो यह है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। अमर की इस बात ने सांची के कदम रोक दिए।
उसने पीछे मुड़कर अमर को जी भरकर देखा और मन में सोचने लगी, प्यार तो मैं भी तुमसे करती हूं अमर, लेकिन मैं इस रिश्ते की नींव को किसी झूठ पर शुरू नहीं करना चाहती। अमर ने सांची को देखते हुए कहा, हां सांची, यही सबसे बड़ा सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। अपने आप से पूछो अमर, क्या इसके अलावा और कोई सच नहीं है जिसे जानने का मैं हक रखती हूं? उस सच से सिर्फ तुम्हें तकलीफ होगी सांची, सिर्फ तकलीफ। सांची उसके पास आकर बोली, अमर अगर तकलीफ भी होगी तो कुछ देर की होगी। एटलीस्ट मुझे इस बात का सुकून होगा कि मैं किसी धोखे में नहीं हूं। लेकिन वो बेचारा बोलता भी तो क्या बोलता। उसने हिचकिचाकर कहा, सांची ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रहा हूं। मैं बस तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। चोट तो तुम मुझे अपनी सच्चाई ना बताकर दे रहे हो अमर। जो बात है वो बता क्यों नहीं देते? क्या बता दूं सांची, क्या बताऊं मैं तुम्हें? बता दो कि तुम्हें हर बार कैसे पता चल जाता है कि मैं क्या सोच रही हूं। कैसे तुम ये जान लेते हो कि मुझे कितने जोर की भूख लगी है। कैसे तुम उसी वक्त वहां होते हो जहां मुझे तुम्हारी जरूरत होती है। बता दो कि उस रात खाली सड़क पर मुझे गुंडों से बचाने तुम अचानक कहां से आ गए थे। बता दो कि जो बर्गर की दुकान जो सालों से रात के 8 बजे बंद हो जाती थी, वो उस रात 12 बजे तक कैसे खुली थी। बता दो अमर, बता दो कि जिस बूढ़े आदमी की आवाज को मैंने देखा तक नहीं, उसकी मदद करने तुम कैसे उसके पास पहुंच गए। बता दो कि तुम अचानक मेरी जिंदगी में कैसे आ गई। बता दो कि तुम क्या हो। सांची के इतना पूछने पर भी अमर चुप होकर केवल सांची को देख रहा था। देखता भी क्यों नहीं, आखिर उसके मन में सांची को खोने का डर जो था, उसे डर था कि कहीं उसकी सच्चाई उसकी मोहब्बत पर भारी न पड़ जाए। लेकिन सांची ने तो जैसे ठान लिया था कि वो अमर के मुंह से उसकी सच्चाई जानकर रहेगी। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं अमर, जवाब दो। अमर बिल्कुल मजबूर चुप खड़ा था। वो सांची का हाथ थाम कर बिल्कुल उसके सामने सिर झुकाकर बोला, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो सांची, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। प्लीज मुझे इतना मजबूर मत करो। जिस सच को जानने की तुम जिद कर रही हो, वो सच इतना कड़वा है कि शायद तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। नहीं बर्दाश्त कर पाओगी कि जिसके साथ तुम हो वो एक। अमर अपनी बात कहते कहते ही बीच में रुक गया, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। उसने सांची के दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, प्लीज सांची, प्लीज इस बात को ऐसे ही रहने दो। लेकिन अमर के लगातार इनकार से सांची अब अपना सब्र खो चुकी थी। वो अब और नहीं रुक सकती थी। उसने अमर की आंखों में देखकर कहा, तुम नहीं बोलोगे ना तो मैं तुमसे बुलवाऊंगी। मैं तुम्हारा सच खुद तुमसे बुलवाऊंगी। सांची ने जी भरकर अमर को देखा, ऐसे जैसे वो शायद उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी। उसने प्यार से अमर के गाल को छुआ और एकदम से पलटकर सीधा खाई की ओर बढ़ने लगी। अमर उसके पीछे भागा। सांची, सांची कहां जा रही हो तुम? ये क्या कर रही हो तुम सांची? प्लीज रुक जाओ प्लीज। लेकिन वो बिना किसी हिचक के उस खाई के एकदम किनारे आकर खड़ी हुई। पलटकर अमर को दोबारा देखा और सीधे नीचे खाई में कूद गई। अमर की आंखें हैरानी में खुली की खुली रह गईं। वो जोर से चिल्लाया, सांची। एक तरफ अमर की सच्चाई थी तो दूसरी तरफ उसके जन्मों जन्मों का प्यार। उसकी एक तरफ जहां अपनी सच्चाई छिपाने का भार था तो दूसरी तरफ अपने प्यार को बचाने का फर्ज। आखिरकार अमर ने अपने प्यार को चुना और सीधा उस खाई में कूद गया। वो बिजली की तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। सांची भी नीचे की तरफ गिरती जा रही थी। तेज हवा के कारण उसके बाल बिल्कुल इधर से उधर लहरा रहे थे। उसने नीचे की तरफ देखा और घबराकर आंखें बंद कर ली। ठीक उसी वक्त अमर बिल्कुल बिजली की तेजी से उसके पास गिरता हुआ आया और हवा के बीचों बीच उसे कस के अपनी बाहों में थाम लिया। सांची ने आंखें खोली और अमर की आंखों में खो गई। उसकी आंखों में रत्ती भर भी खौफ नहीं था। अगर कुछ था तो बस प्यार, सिर्फ प्यार। दोनों किसी परिंदे की तरह नीचे जमीन की तरफ नीचे आ रहे थे। अमर भी सांची के प्यार में इस कदर डूबा हुआ था कि उसकी आंखें बिल्कुल नीले रंग की चमकने लगी। अमर ने अपने प्यार को बचा लिया था। वो सांची को अपनी बाहों में लेकर नीचे जमीन पर उतरा। सांची अब भी अमर की बाहों में खामोश खड़ी बस उसे देखती जा रही थी। अमर ने सांची को गहराई से देखा और कहा, मैं एक वैम्पायर हूं सांची। यह सुन सांची बस उसे एक टक से देखती रही। क्या सांची अमर का यह सच अपना पाएगी? अगर हां तो कैसी होगी कहानी इस बेमेल जोड़ी के मोहब्बत की? जानने के लिए सुनते रहिए ब्लडी इश्क
सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कहानी को बिना रुकावट सुनने के लिए पॉकेट एफएम कॉइन्स खरीदिए।